नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में एक ऐसी दिव्य प्रभावान व्यक्तित्व जो पिछले 40 सालों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और अपने संपूर्ण रूप से तन मन धन समय श्वास संकल्प से ईश्वरीय सेवा में हाजिर हैं। जी हाँ, जब भी यज्ञ से बुलावा आता है आप स्तंभ बनकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे आदरणीय सुरेश भाई। आप पिछले 40 सालों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और पूर्ण रूप से सहयोगी हैं। आइए, आप अपना कुमार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे दिव्य प्रभावान व्यक्तित्व से मुलाकात कराते हैं कि उनकी 40 साल की ये सफरनामा कैसा रहा। सुरेश भाई नमस्कार। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। सुरेश भाई 40 साल तो वो ज्ञान में आने से, ज्ञान में आने से पहले आप भगवान किसे मानते थे? मैं एक साइंस बुद्धि था, साइंस घमंडी जिसे कहते हैं बाबा, सर्च करने का। हाँ, रिसर्च में ज़्यादा विश्वास करता था। मेरे अंदर कुछ एक दो प्रश्न थे। परमात्मा अगर हैं और ये कहते हैं कि भगवान भाग्य लिखता है, बहुत सारी संसार में प्रथाएं प्रचलित हैं, भगवान ने भाग्य बनाया, ऐसा किया, तो कई बातों में प्रश्न उठता था कि भगवान ने हमारा भाग्य ऐसा क्यों बनाया। तो अब हमें कोई जन्मों के बारे में तो पता नहीं था कि हम इतने जन्म लेते हैं, ये करते हैं, वो तो बाद में मालूम पड़ता है, ज्ञान में आने के बाद पता चला। लेकिन संसार की जो डिस्पैरिटी है ना, कि कोई अमीर है तो अमीर है, कोई गरीब है तो गरीब है, किसी के घर में खाने को नहीं है, किसी के घर मतलब अथाह है, अथाह संपत्ति है। तो हम लोगों का ये जीवन थोड़ा सा क्राइसिस में गुजरा। अच्छा, हम लोग पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे, दोनों भाई। अच्छा। लेकिन पैसे का क्राइसिस होने के कारण हम भगवान से ये कहा करते थे कि भगवान आपने हमको बुद्धि दी, पढ़ने का जज्बा दिया, लेकिन पैसा क्यों नहीं दिया। ये कंप्लेंट थी परमात्मा से मेरी जो। और मैं जो है, पिताजी हनुमान के भगत थे, हनुमान चालीसा पढ़ना, और मेरा झुकाव श्री कृष्ण के प्रति था। अच्छा, नन्हा सा वो भी जैसे गीता के उपदेश के ऊपर जो है सो। और मैं सोचा करता था कि क्या अर्जुन का भाग्य जो कि श्री कृष्ण ने उसका रथ हाँका था, क्योंकि मैंने महाभारत, रामायण, ये सारी पुस्तकें, यानी 20 साल की उम्र तक मैंने हिंदू धर्म के सारे ग्रंथों को वेद प्यार पढ़ लिया था। ग्रंथ हैं सारे पढ़ लिए थे, क्योंकि मुझे रुचि थी पढ़ने की जो है। कि 1985 से पीछे और उसी समय पर एक कोल्ड वॉर चल रहा था, तो शीत युद्ध जिसे कहते हैं, तो रशिया अमेरिका के बीच तो खबरें आती रहती थी कि विश्व युद्ध। तो मैं सोचा करता था कि विश्व तो परमात्मा का है, कोई रूस अमेरिका का विश्व तो नहीं है। सही सुनिए। और ये लोग विश्व विनाश के लिए तैयारियां करते हैं और धमकियां भी देते रहते हैं। तो मैं सोचता था कि परमात्मा अगर विश्व का पिता है और विश्व का मालिक, ऑनर ऑफ द वर्ल्ड है, तो फिर उसका कोई न कोई एग्जिस्टेंस तो होनी चाहिए, उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो होना चाहिए। सही बात है, भगवान है तो प्रत्यक्ष दिखना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए उसको। भाई, जिसके घर में आग लगाई जाए तो घर वाला कोई ये तो नहीं कि जो इस चादर तान के सोएगा। नहीं, तो मेरा ये था कि परमात्मा नाम की अगर कोई हस्ती है और वो विश्व की रक्षक है, क्योंकि परमात्मा को रक्षक मानते हैं। और रक्षक है तो उसको कुछ एपियर तो होना चाहिए कि मैं बैठा हूँ, क्या चिंता मत करो, मैंने कार्य कर रहा है। मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं आ चुका हूँ, मेरी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। तो मैं इस सोच में था और इस रिसर्च तो करने वैज्ञानिक था, क्योंकि अज्ञान काल में मुझे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, अच्छा, हाँ, उनसे मेरा लगाव था, क्योंकि मैं साइंस की तरफ था। मैं अज्ञान काल में भी मेरा लाइफ ब्रह्मचर्य रही है। अच्छा, हाँ, मैं कोई दूसरी दुनिया में, क्योंकि फिल्म वगैरह देखने का मेरी कोई रुचि नहीं थी। शुरू से या धार्मिक विचार? हाँ, शुरू से माता पिता भी हमारे धार्मिक विचारों के थे। अच्छा। आप ये सोचिए कि हमारे पिताजी ये कहा करते थे कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अच्छा, हमारी माता जी हमेशा कहा करती थी कि किसी की धिया बेटी को बुरी नजर से नहीं देखना है, बचपन से अच्छे संस्कार दूसरे की बहन अपनी बहन के समान होती है। अच्छा, हम माता पिता की आज्ञाकारी बच्चे थे, और यही एक कारण था कि माता पिता की पालना का स्वरूप ये था कि आज तक हम पांचों भाई इकट्ठे हैं। अच्छा, हाँ, 3 बीके, हाँ, परिवार में कभी विघटन का रूप, हम भाइयों में कभी झगड़ा ही नहीं हुआ। पांचों भाई एक साथ रहते हैं, इकट्ठे, मतलब इकट्ठे एक जगह न रह करके कहीं भी रहते हैं, लेकिन आपस में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कोई जमीन का बंटवारा, कोई मकान का बंटवारा, कोई संपत्ति का बंटवारा, ना कोई विवाद। हाँ, हम पांचों भाइयों में आज तक कभी कोई विवाद नहीं हुआ किसी तरह। बहुत सुंदर।
जबकि इस सबसे बड़ी कलयुग में खुशी। 5 भाइयों का इकट्ठा रहना एक जो है बहुत बड़ा नामुमकिन माना जाए। नामुमकिन है, हाँ, नामुमकिन। तो इसके क्योंकि संस्कार अच्छे थे माता पिता ने अच्छे संस्कार हाँ, दिए और थे। हमें ज्ञान में आने में कोई मुश्किल नहीं लगा। अच्छा। एक लोग तो लोगों को बड़ी धारणा बड़ी मुश्किल की है, ये है वो है, मैं कि धारणा मुश्किल तो पहले से ही है ऐसे। तो ज्ञान में आपको क्या अच्छा लगा जो ब्रह्मा कुमारी ज्ञान जी? में आने के बाद मुझे ये अच्छा लगा कि बाबा ने कहा सृष्टि बदलनी है। तो मैंने कहा कि सृष्टि बदल, मुझे लगा भगवान कह रहा है संसार बदलना है, देवताओं की दुनिया लानी है। तो फिर मैंने कहा, मैं भी देशभक्ति के रूप में था। पहले तो से ही वो हाँ, संस्कार। बाबा ने कहा कि भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, दैवी साम्राज्य लाना है। तो मैंने कहा मैं तो तैयार हूँ, मैं तो रेडी हूँ। संसार की तरफ से मुश्किलें आई, लेकिन जैसे कि किक मारना एकदम चौके छक्के। हाँ, ये नहीं कि गिड़गिड़ाऊं कि ऐसा नहीं बना वैसा। बिघ्नों को ज्यादा हाँ, एकदम टिकने नहीं क्विक, दिया, एकदम तुरंत क्विक, रवाना। तुरंत रवाना बस। जी। जैसे मान लो माता जी ने कहा कि शादी करनी है, तो मैंने बाबा से कमिटमेंट कर दिया था। मैं कहा नहीं बाबा, कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं करूंगा। क्योंकि घर परिवार में सबसे बड़े आप। नहीं, मेरे से बड़े एक और भी है। एक और है। हाँ, मेरे से बड़े एक हैं, बाकी सब छोटे। अच्छा। तो मेरा ये था कि बाबा ने कहा पवित्र जीवन है, तो पवित्र तो मैं था ही था। ऑफिस इतने बड़े काम के लिए ये कोई छोटी मोटी बातें हैं। जी जी। काम कितना बड़ा है। जी। एक विश्व पे देवी साम्राज्य खड़ा करना, आदि सनातन धर्म की स्थापना करना, संपूर्ण विश्व पर भारत का वर्चस्व कायम हो जाए, भारत सोने की चिड़िया बन जाए, तो ये उसके आगे मेरा त्याग क्या है। ये तो छोटी मोटी सी बात है, सही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान के आगे ये हाँ, कार्य और हमारे देश हित के लिए लोगों ने कितने सैक्रिफाइस किए, कितने बलिदान दिए। हाँ, सही बात। कितने हमारे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, कितने हमारे ऐसे जो हुए ने, आज भी स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। तो इस देश के लिए, और फिर सबसे बड़ी बात कि पिता के लिए, पिता का फरमान। सही बात। क्योंकि मैं हमेशा माता पिता का आज्ञाकारी बच्चा था, बचपन से, और बड़ा लाडला था। माता पिता की वजह से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनकी उम्मीद थी लिमिटेड। अच्छा, वो नहीं चाहते थे साला लड़का शादी नहीं करेगा, कि अच्छी सी बहू आएगी, धन दहेज वगैरह अच्छा मिलेगा, लड़का इंजीनियर है, पढ़ने में होशियार था। तो इस तरह से उनकी वो उम्मीद थी। अच्छा, वो उनकी उम्मीद, वो ये थोड़ी जानते थे कि ये होनहार विश्व का मालिक है, मेरी गोद में जो खेल रहा है। अच्छा। हाँ, उनको ये थोड़ी था कि जो है सो भगवान का लाल मेरे पास है, ऐसा नहीं था। हाँ, हालांकि पिताजी हनुमान के भक्त थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मेरी गोद में ही हनुमान खेल रहे हैं। उनको ये एहसास नहीं था। वो एहसास नहीं कि वो ये भी एक नहीं, वो भी एक नहीं, तीन। हाँ, क्या बात। तो इस तरह से जो है संस्कार पड़े हुए थे। तो बचपन से ही जो है एक जीवन एकदम क्लीन और क्लियर रहा था। कभी भी, क्योंकि मैंने महापुरुषों की जीवनी पढ़ी थी। अच्छा। विवेकानंद की और महर्षि दयानंद की, और जितने भी महापुरुष हुए लगभग मैंने जीवनियाँ सबकी पढ़ी हुई थी। यही कारण था कि एक फाउंडेशन बन के आप। हाँ, पहले से ही तैयारी थी पहले से। हाँ, तो इसलिए फिर जब कोई कहता भी था, जैसे माता जी ने कहा कि शादी करनी है, तो मैंने कहा मैं कि आपने पाठ पढ़ाया था कि किसी की दिए बेटी को बुरी नज़र से नहीं देखना। सही बात। आपने पढ़ाया था। अच्छा, ऐसा ही महात्मा गांधी जब विलायत गए थे पढ़ने के लिए, वकालत के लिए, तो वो जो उनकी माता जी ने कहा था कि बेटा ऐसा करना, किसी महिला के संग का संग मत करना, सही समझे, और मांस मत खाना, शराब मत पीना। अच्छा। हाँ, महात्मा गांधी की माता जी ने उनसे एक कमिटमेंट लिया था कि तू जा रहा है, लेकिन ये शर्त मेरी याद रखना। तो क्योंकि माता पिता हमेशा बच्चों के लिए थोड़ा सा शुभ चिंतक होते हैं, तो कोई माता पिता नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा बिगड़ जाए। सही बात। हाँ, सदाचारी, हर माँ बाप चाहते हैं बच्चा हमारा सदाचारी हो। तो माता पिता की ऐसी भावना होने के कारण, हम आज्ञाकारी बच्चे होने के कारण, सपूत बच्चे होने के कारण, हमने माता पिता की हर तरह की उम्मीदों को पूरा किया जीवन। और जहाँ आए तो उनको इस एक उम्मीद कोई उनको लगा कि ये हमारे खिलाफ जा रहा है। अच्छा। हाँ, शादी नहीं कर रहे। अब लेकिन मेरे सामने था कि मेरा बाबा भगवान जो कि संगम पर केवल आता है, बाबा ने कहा मैं संगम पर आता हूँ। तो अब मैं बाबा की आशा पूरी करूं या लौकिक माँ बाप की आशा पूरी करूं, मेरे आगे एक प्रश्न सा खड़ा हो गया था मझधार में। हाँ, तो मैंने कहा नहीं, जो संगम पर एक बार आता है, जो सारे कल्प में केवल एक बार मेरे से अपेक्षा करता है कि मेरा बेटा ऐसा ऐसा करे, तो मैं इस बाप की आशा को पूरा करना जरूरी है। फिर भी मैंने लौकिक माँ बाप को ये आश्वासन दिया था कि मैं, आप ये मन समझो कि मैं कोई महात्मा बन गया हूँ या आपको देखूंगा नहीं। मैंने पिताजी से कहा था कि जब भी आप फोन करोगे
हम हाजिर रहेंगे। हाँ, मैं इंडिया के किसी कोने में हूँ, बट 24 आवर में आपके पास पहुँच जाऊँगा। मेरे पिताजी से कमिटमेंट थी। अच्छा। हाँ, कई लोग कहते हैं खाना बनाना है, बर्तन साफ करने हैं, ये छोटी मोटी बातें घर ही में जीवन में होती हैं। शरीर निर्वाह। हाँ, शरीर से, क्योंकि शरीर के साथ आत्मा है, तो शारीरिक जो भी क्रियाएं हैं उसको उसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। सही बात। तो मैंने ये कमजोरी को हमेशा हथियार की तरह यूज किया। मैंने कहा मैं नहीं, बाबा ने कहा है कि विश्व परिवर्तन करने के लिए, मुझे यही बात याद रहती है अच्छा। कि बाबा ने कहा है कि विश्व परिवर्तन के लिए मुझे रोटी बनाकर खानी है। सही समझे ना। हालांकि हम मुझे बड़े भाइयों की क्लास मिलती रहती थी, जैसे अभी हमारे ब्रजमोहन भाई जी गए तो हमेशा कहते थे कि रोटी कभी रोटी नहीं, हमेशा कभी चावल भी बना लिया करो। हंसी में क्योंकि वो भी कुमार जीवन में रहे ना। जी, तो कुमारों को कुमारों का अनुभव होता है, वो अपना ही एक अपना रुतबा होता है। अनुभव होता सही है। बात। तो मेरा ये था कि नहीं, इसमें जो है मुझे मतलब किसी तरह से झुकना नहीं है। समझ से किसी कमजोरी को जीवन में आने नहीं देना है। जीवन में मुझे खुशी बहुत मिली है, वो सुख बाबा का इतना प्यार मिला है मुझे जी कि मुझे बेहद का प्यार, उस प्यार के आगे मुझे कुछ दिखाई देता ही नहीं। मैं समझता हूँ साधन सुविधा और संबंध सब नीचे है, बाबा का प्यार सबसे बड़ा, संसार का सबसे बड़ा सुख है ईश्वरीय स्नेह। क्योंकि इस स्नेह को पाने के लिए लोगों ने साधनाएं की। सही बात। और सालों साल तपस्या की, हिमालय में गए, कंदराओं में छिपे रहे, शरीर को गला दिया, फिर भी मिला लेकिन वो ईश्वरीय प्यार से वंचित रहे। सही बात। और मिला होगा तो उनको सिद्धि विद्धि मिली होगी कोई न कोई। हाँ, कुछ प्राप्त तो होती है। ऐसा है, भगवान किसी का रखता नहीं है। सही बात। सही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। बाबा तो कहते हैं कि तो मरा मरा कहने से भी वो जो है ब्रह्म लोक से ब्रह्म ज्ञानी बन गए, मरा मरा कहने वाले भी जो है। तो इसलिए है कि भगवान को लोगों ने सर्वव्यापी किया, उनको भी कुछ न कुछ तो मिला ही होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान का उल्टा नाम जपा हर जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। तो भगवान तो ऐसा है कि भावना से जो कुछ जैसा भी करता है तो भगवान उसका उजूरा देता है। लेकिन अब तो हमें हमारी आँख खुल गई, सच्चाई सामने आ गई। बाबा एक भगवान एक पिता के रूप में सामने आ गया। अब पिता के रूप में सामने आता है तो फिर ऐसा बच्चा फिर कौन होगा जो कि उसकी बात न माने। ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आप कब आए? मैं 1985 में मैं सिविल इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर में था। अच्छा। आखिरी साल में। तो होता कि आगे पढ़ते पढ़ते बोरियत हो जाती है, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, बाहर मार्केट में चले गए। वैसे हम पढ़ने में बहुत बिजी रहते थे, पढ़ाई हमारे जीवन का टारगेट था। तो गए तो थोड़ा सा एक हमारे पचौरी भाई हाथरस वाले, वो जो है जैकेट पहने हुए, सफ़ेद कुर्ता पजामा और पर्चा बांट रहे थे मार्केट में। अच्छा। हाँ। यही ब्रह्मा कुमारी का मेला लगा था, उसका प्रचार। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ था कि कुछ हम मंदिर पे रहते थे, तो मंदिर में हम ऊपर रहते थे, नीचे राम जानकी मंदिर था, तो पूजा होती थी राम सीता लक्ष्मण की जो है। तो वहाँ कुछ भाई आए होंगे तो वो पोस्टर लगाए थे, सच्चा गीता ज्ञान सहज राजयोग और ये सारी बातें जो है। तो जैसे बाबा नहीं कहता मंदिरों में जाओ मेरे भगत मिलेंगे। अब भगत तो फिर कोई नहीं आया, लेकिन मेरे जैसा एक टेढ़े दिमाग का, जिसे साइंस घमंडी कहो या कुछ भी कहो, तो नजर पड़ी राजयोग में। क्या राजयोग क्या चीज होती है, चलो इसको देखेंगे। तो अचानक मेले में गए तो भाई साहब मिल गए। अच्छा। तो उन्होंने पर्चा दिया और उन्होंने टकटकी आंखों से देखा। तो हमें तो पता नहीं कि ये टकटकी आंखों से क्यों देख रहे हैं हमारी तरफ। जो सूट पैंट में जींस वगैरह पहने हुए हम तो भाई स्टूडेंट लाइफ थी, तो हमारे तो कोई कुर्ता पजामा थोड़ी था, पैंट शर्ट ही थी। अच्छा, वो कुर्ता पजामा और जैकेट में थे आपकी तरह। अच्छा। हाँ, थोड़ा हाइट भी ठीक ठाक थी, तो जैसे एकदम बढ़िया स्मार्ट। तो पर्चा उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि मेले में आना। अच्छा। हाँ, तो मुझे लगता है शायद बाबा ही उनके द्वारा कहलवा रहा था, बाबा ने ही वो दृष्टि दी, नहीं तो ऐसे तो उन्होंने हजारों को पेपर दिया होगा। हम क्यों, हमें क्यों। तो हम तीनों भाई, मैं और रविंद्र और एक रूम पार्टनर, अच्छा, तीनों भाई शाम को मेले में गए। अच्छा। मेले में गए तो उस समय मेले का उद्घाटन था, तो वहाँ देवियों की झांकी वगैरह बड़ी अच्छी अच्छी सब सुंदर थी जो है। अच्छा, मेला अच्छा अपना तो होता ही, ब्रह्मा कुमारी का सुंदर होता है। हाँ, तो अच्छा लगा हमको। तो हाथरस में तो मेले में जाकर के उन्होंने समझाया था। तो एक भाई मिला था, उसने हमें समझाया चित्रों पर। वो बार बार बाबा शब्द कहता था। अच्छा। हाँ, तो उस समय भोपाल गैस कांड हुआ था 1984 में, इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, बहुत लोग मरे थे उसमें। हाँ, तो बहुत लोग मरे थे।
तो उसने कहा था देखो बाबा ने कहा था कि बच्ची हमारी 2 बहनें फंस गई थी, तो बाबा ने कहा बच्ची पानी पी लो और रजाई ओढ़ के पंखा चला करके सो जाओ। तो उन्होंने वैसा ही किया और वो बच गई। तो हमने सोचा कि इनका बाबा तो बड़ा बढ़िया है। आइडिया अच्छा देता है। हाँ, बाबा तो बड़ा बढ़िया है। अब हमें बाबा कौन बाबा ये तो भी पता नहीं था। कोई बाबा होगा। हाँ, फिर जो है आगे संगम एक दिखाया था, तो उसमें मम्मा बाबा का कटआउट जो लगा हुआ था। तो हाथरस में आर्य समाज का बड़ा प्रभाव है। तो आर्य समाज का प्रभाव होने के कारण लोग जो है ना थोड़ा सा विरोधाभासी तो होते ही अपने अपने विचारधारा के। तो वो लोग कहते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियां इनको भगवान मानती हैं, ब्रह्मा बाबा को। अच्छा, मुझे ये लगा कि मैं इनसे कहीं मिला हूँ, ब्रह्मा बाबा से। अच्छा। जैसे कि ये मेरे कोई नजदीक क्लोज वाले हैं। अच्छा। हाँ, इनसे कहीं मिला हूँ, ऐसा मुझे फीलिंग आई थी वहीं पर ही। आज मैं सुना रहा हूँ, लेकिन 40 साल पहले की जो फीलिंग थी कि वो अभी तक बरकरार है। बरकरार है। वो एकदम जैसे फिल्म की तरह शूट हो गई है, तो बरकरार है। क्योंकि ये अलौकिक जन्म का सीन था, तो याद तो रहना ही रहना। सही बात। लोगों ने कहा इनका योग शिविर चलता है, वहाँ का फॉरम बहू बन देते हैं, क्योंकि उस समय स्कूल से छुट्टी थी और प्रिपरेशन लीव थी तैयारी के लिए। तो पढ़ते पढ़ते थक भी जाते हैं, शाम को आकर थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है। तो हम जो है सो योग शिविर में बैठना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा दिमाग का तेज था, तो कई बार बहन जी के सवालों को थोड़ा सा अपने हिसाब से, अब मुझे तो ये थोड़ी पता था कि ये परमात्मा का ज्ञान दे रही है। मैं तो समझता था कि इन्होंने शास्त्र वास्त्र पढ़ के ये सब कुछ कर रहा है, ज्ञान की चर्चा का डिबेट आप चालू कर दिया। तो मेरा जो है बहन जी जब योग कराती थी ना, और वहाँ पे लाल लाइट करती थी और बाबा को याद करो। मैंने क्या यार इस पे लिखा था शिव बाबा, कैसे शिव बाबा, हाँ बाबा लिखा था। मैंने कहा यार ऐसा बाबा तो हमने पहली बात पे देखा, कभी देखा नहीं। लाइट वाला क्योंकि बाबा कैसे कहते हैं, साधु महात्मा कोई बाबा कहते हैं हमारे यहाँ, कोई दाढ़ी वाले हैं, कोई ऐसे हैं, कोई बहुत आडम्बरी बहुत है, कोई लंबी जटाओं वाले हैं, बहुत तरह के महात्माओं को हम देखा था। कि ऐसा बाबा तो हमने शायद शिव बाबा को याद करो, कैसे याद करो। तो बैठना होता था हमको, तो आगे बैठ जाते थे। अभी कुछ जान पहचान तो थी नहीं। धीरे धीरे बहन जी जो है क्लास कराती गई, 3-4 दिन हुए होंगे। अच्छा, हमें अच्छा लगता था। ज्ञान क्या समझ में आया वो तो अलग बात है, लेकिन बैठ के जो योग करना, हाँ, उनके साथ बैठना, ब्रह्मा कुमारियों की सानिध्य से जो पवित्रता की झलक है ना, वो खींचती है, प्रभाव आ पड़ता है वाइब्रेशन से जो है सो। तो हमें ये लगा कि ये अच्छे लोग हैं, जो भी हैं, लेकिन हैं अच्छे लोग, क्योंकि इनके चेहरे से, चलन से वो हर चीज़ जो है ना झलकती है जो है सो। तो ऐसे करके हमें जो है अच्छा लगा, और हम आते रहे। तो 3-4 दिन हुए होंगे। बहन जी ने पता नहीं बाबा ने कुछ टच कराया हुआ, कुछ भी हुआ होगा। बहन जी ने पूछा आप लोगों को कैसा लगता है, ऐसे अचानक। तो 30-35 की क्लास थी, एक छोटा लंबा हॉल था, उसमें बैठे थे। आप लोगों को कैसा लगता है? तो एक आध बड़ी बहन जी शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो पता नहीं बहन जी के दिमाग में या बाबा ने कुछ कहा, अच्छा ऐसा है, आप लोगों में कोई ऐसा है जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सके? अच्छा, पूछ लीजिए सार्वजनिक रूप से। अच्छा, हालांकि बहनें कम पूछती हैं, ऐसा किसी को जो डरते हैं कि भाग जाएंगे सारे सारे। जी। तो सारी सभा एकदम चुप हो गई, साइलेंट हो गई। अब तक तो मैंने सोचा कि अब तक तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब सारे सब चुप हो गए। तो जब पूरी सभा में कोई तैयार नहीं हुआ, तो मैंने ऐसे करके हाथ उठा दिया। अच्छा। क्योंकि मैं अहंकारी था, अच्छा, अभिमानी था, अपने संयम का स्वाभिमानी था। हाथ उठा दिया मैंने ऐसे करके, मैं करूँगा। तो मेरे को देख करके पीछे रविंद्र था, रविंद्र ने भी हाथ उठा दिया। छोटा भाई जी। दोनों जो है डिप्लोमा में साथ थे। अच्छा, हाँ, वैसे पढ़ने में 2-3 साल का अंतर था, लेकिन वो पिकअप करके, मैंने इंटर करके डिप्लोमा किया, उसने हाई स्कूल करके डिप्लोमा किया। अच्छा, तो वो पिकअप करके जो है ना, वो पढ़ने में तेज था, और वो क्लीन माइंड था, और उसके संकल्प जो है ना, उसका दिमाग कंप्यूटराइज था। अच्छा, आप लोग कंप्यूटर पर काम करोगे, उसके दिमाग में कंप्यूटर था जो है सो, इतना तेज दिमाग का था। अच्छा, वो व्यर्थ की बातों से दूर रहता था, इसीलिए तो इतना अच्छा। हाँ, तो वो अपने काम की बातें स्टोरेज करता था, जिसलिए जो है वो उसका माइंड बहुत शार्प था। कभी भी साइड पर ड्राइंग लेके नहीं चला कि साइड ड्राइंग उसके दिमाग में होती थी। अच्छा, लोग इंजीनियर साइड पे लेके कागज लेके ड्राइंग पकड़े कभी नहीं। एक बार देख लिया ये डन। तो रविंद्र ने हाथ उठा दिया। अच्छा, मैंने उठाया, सुना। तीसरा था रूम पार्टनर।
उसने हाथ नहीं उठाया, वो शादीशुदा था। अच्छा। सही। तो ऐसे करके जो है थोड़ी देर बहन जी ने फिर बड़ी टकटकी आंखों से देखा। दोनों को? अब दोनों को ही देखा होगा, मुझे तो ये लगा मुझे देख रही है। अच्छा। और फिर ऐसे करके मुस्कुराते हुए हाथ नीचे करने का इशारा दे दिया। फिर बहन जी ने अपनी आगे क्लास शुरू करा दी। अच्छा। अब जो है हमने हाथ उठा दिया, तो अब रूम पे आए, तो जो रूम पार्टनर था वो थोड़ा हमसे बड़ा था, शादीशुदा था तो बड़ा था। तो बोला तुमने हाथ क्यों उठाया? मैंने कहा मैं कि यार कोई नहीं उठा रहा था इसलिए मैंने उठा दिया। यार सभा में बेइज्जती वाली बात है कि पान के बीड़ा कौन उठाए, समझे? अरे क्या आसान काम है, ये काम आसान है क्या? लेकिन आसान के लिए कौन सा इसमें फावड़े चलाने पड़ते हैं यार। हम अब तक तो ऐसे ही है, सही बात। और भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो हम तो तैयार है कि हम 5 भाई हैं, कोई वंश तो खत्म हो नहीं जाएगा। हाँ, कोई बंदिश थोड़ा नहीं। हाँ नहीं, वंश भी खत्म नहीं हो जाएगा। हाँ, मैं कहा भाई हम 5 भाई हैं, अगर एक आध कोई सन्यासी बन भी जाएगा तो हमारे परिवार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आज तक नहीं पड़ा। हाँ, तो ऐसे अब 3 आ गए तो भी फर्क नहीं पड़ा। सही बात। समझे ना? तो कहने का मतलब है कि मैंने कहा कि कोई अच्छा उन्होंने कोई उठा नहीं रहा, मैं उठा दिया था। तो वो थोड़ा सा इरिटेट हुआ कि आप ऐसे हाथ, वो थोड़ा बॉस था हम तीनों में, बड़ा था ना, तो हम लोगों पे थोड़ा हुकूमत रखता था कि मैं जो कहता, हाँ मैं जो कहता हूँ वैसे करो। तो अंत में मैंने कह दिया यार ऐसा है, तुम तो इतने परेशान रह रही हो, वो कोई मेरे पीछे घूम रहा है कि तुमने हाथ उठाया था। अब मुझे क्या पता कि ये परमात्मा का कारोबार है। सही बात। ऐसे करके हम लोग जुड़े रहे, जाते रहे, आश्रम जा। फिर वो मेला पूरा हो गया। फिर मेला पूरा हो गया तो एक जगह इन्होंने कमरा लेकर के वहाँ पे जो शिविर थोड़ा सा क्लास चलाना शुरू कर दिया। तो वहाँ पहली बार हमें मुरली सुनाई गई, बताया गया कि परमात्मा आबू पर आते हैं और ऐसे ऐसे वो ये सुनाते हैं। और ये झटका लगा हमको, परमात्मा आबू पर आते हैं। तो हम तो उनसे जरूर मिलेंगे और उनसे ही पूछेंगे तुमने हमें गरीब क्यों बनाया। ये आपका बचपन का क्वेश्चन था। सही बात है। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए था कि हमारे पिताजी 4 भाई थे। तो 4 भाइयों में एक तो लेखपाल थे, एक वकील थे, और एक भाई को जो हमारे पिताजी से जस्ट छोटे थे, उनको जमीन मिल गई थी 60 बीघा एक बुआ की। अच्छा। तो वह वहाँ चले गए। तो और हमारे पिताजी रह गए गाँव में। अच्छा, गांव की जमीन पैतृक संपत्ति है, उसमें सभी का बराबर का हक होता है। बराबर। अब जब बंटवारा हुआ तो हमारे पिताजी 1/4 के मालिक, बाकी वो सब अपने अपने उसके भी मालिक और वो भी मालिक। अच्छा, जो आजू बाजू का था वो भी ले लिया और यहाँ का भी लिया। जैसे उनको तो मिल गई वहां पर 60 बीघा, तो वो उसके मालिक होगा, यहाँ के भी मालिक, शेयर होल्डर, क्योंकि पिताजी की संपत्ति है। अच्छा, वो वकील हैं तो वकीलात तो उनकी है ही है, लेकिन जो है सो इसके भी मालिक हो गए, 1/4 के शेयर होल्डर। अच्छा, लेखपाल है, वो लेखपाली उनकी अपनी है, बाकी जो है सो 1/4 के मालिक हो गए। तो 1/4 में हमारे पिताजी रह गए। हमारे पिताजी किसान थे और कोई साधन था नहीं, तो इसलिए पैसे के मामले में थोड़ा सा क्राइसिस रहती थी। अच्छा। हाँ, मतलब हमारी माँ ने हमें पढ़ाते पढ़ाते सारा जेवर बेच दिया था। अच्छा। दोनों बच्चों पढ़ाते पढ़ाई में जो। तो कहने का तात्पर्य मेरा एक क्वेश्चन था पर भगवान से कि अगर आप ये डिस्पैरिटी क्यों है, एक माँ बाप के 4 बच्चे और चारों में 3 के बच्चे राजकुमारों की तरह पलते हैं। समझे उनके घर में माइयाँ काम कर रही हैं, झाड़ू पोंछा फलाना लूंगा, और एक के बच्चे जो है सो मका में काम कर रहे हैं, मका गेहूँ काट रहे हैं। ये संकल्प चलता था भाई। इट्स सो। अब ये जब माउंट आबू में आप जाएंगे तो पूछेंगे हाँ, डिस्पैरिटी का कारण क्या है। मुझे यही प्रश्न था कि व्हाट इज द रीजन ऑफ डिस्पैरिटी। सही बात कि भाई एक माँ बाप के 4 बच्चे, चारों में इतना डिफरेंस के। तो पहली बार आप माउंट आबू कब आए थे? फिर मैं 1986 में माउंट आबू आया था। मैं 1985 में जहाँ सिंधी सम्मेलन था तब मैं माउंट आबू पहली बार आया था। अच्छा, साइकिल यात्रा थी, शायद पद यात्रा थी वो। उस समय जो है 85 में बहुत कुछ चलता है, यात्रा चली है उसमें। हाँ, चली यात्रा जो है कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा। उसी दौरान आप आए थे? उसी दौरान में जो है यहाँ पे सिंधी सम्मेलन था, उसमें पहली बार आया था जो है। कैसा लगा पहला यात्रा? तो आते ही थोड़ा सा मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, क्योंकि उस समय क्या है कि पानी चेंज हुआ था, पहाड़ी का जो है असर था ना। बाकी मुझे अच्छा तो लगा। अच्छा तो मेरा ऐसा है ना, अच्छा मेरा जीवन जो है कि भगवान ने मुझे पहले ही तैयार कर दिया था। बाबा ने जो है सो। आप दीदी से भी नहीं मिले थे? दीदी चली गई थी। हाँ, जो ओम शांति भवन का उद्घाटन हुआ ही था। उसके बाद जो है तो दीदी से मैं नहीं मिला हूँ, बाकी दादियों सभी से मिला हूँ।
तो कहने का तात्पर्य ये था कि मेरा जो है लगाव कैसे ज़्यादा बढ़ा कि जब 18-19 दिन हुए होंगे मुझे, उसमें बाबा ने मुझे सब दिखा दिया, कैसे हवाई जहाज़ों से बम गिरा रहे हैं, कैसे धरती हिल रही है। बाबा ने सारे साक्षात्कार मुझे अच्छा, ये करा दिए विनाश थे। भी आप देख चुके हैं? हाँ, उससे हाँ, जैसे ही ज्ञान में आया तो ये सारे सीन बाबा ने मुझे दिखा दिए थे। योग में हाँ, मतलब जैसे कि तो एक दिन मैं बाबा को याद करता था ज्योति बिंदु को। अच्छा। कि ज्योति बिंदु को पकड़ना है, ये टारगेट था कि ज्योति बिंदु शिव परमात्मा और परमात्मा को आपको जो है सो याद करना है और परमात्मा तक पहुंचना है। तो ऐसा लगा मुझसे को किसी से पीछे से एक लाइट आई है, और लाइट जैसे टॉर्च मारते हैं ना किसी को, या पीछे से जैसे गाड़ी आ रही है तो मुड़ के देखते हैं क्या आ रहा है। तो ऐसे लगा मुझे पीछे से कोई लाइट दे रहा है, तो मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो देखा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों आ गए। अच्छा, लाइट के रूप में? लाइट के रूप में, फरिश्ता रूप ब्रह्मा बाबा और लाइट ऊपर थी शिव बाबा की लाइट। अच्छा। तो बाबा ने मुझे कहा था कि प्रिय बेटा, घर घर में मेरे नाम का डंका बजा, समय बहुत थोड़ा है। क्योंकि बाबा को जानता था कि पवित्र तो ये वैसे ही है। 86 में ही ये आपके जो है अव्यक्त भाषा आ गई थी। हाँ, बाबा ने ये मुझे मैसेज दिया था कि तुझको जो है घर घर में डंका बजाना है, समय बहुत थोड़ा है, और मुझे बेटा कह कर के संबोधित किया था। तो ये बेटा शब्द ने मुझे इतना खींच लिया था कि जो है भगवान मुझे बेटा कहे, इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में क्या हो सकता है। किसी युग में भी ये प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो फिर मेरा जीवन तो एकदम चेंज हो समर्पित हो गया, फुल जैसे जीवन का फैसला हो गया था। तो दुनिया में लोगों ने बहुत कुछ कहा, ऐसा करो वैसा करो, आप शादी कर लो। तो मैंने कहा था मैं देखो शादी में कर लेता, लेकिन भगवान मेरे पीछे पड़ा है। ये एक ही जन्म तो मिला है, बोलता है ये तो एक जन्म क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो? मेरे न करने, मेरे ऐसे नहीं है, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, कि भगवान मेरे पीछे पड़ा है। वो मुझे रोज सुबह 4 बजे उठा देता है, पढ़ा रहा है वो, और वो जो है विश्व का मालिक बनाना चाहता है। तो बताओ, आप ही बताओ क्या करना चाहिए। पवित्र जीवन या ब्रह्मचर्य लाइफ तो समाज अच्छा मानता है इसे। सब चाहते हैं कि हमारी बेटी अच्छी, कोई बुरी नजर, संसार में कुछ चाहता है मेरी बेटी पे कोई बुरी नजर न डाले, हर की मान्यता ही। तो कहने का तात्पर्य ये अच्छे संस्कार थे, अच्छे विचार थे, तो इसलिए मेरे से कोई टकरा नहीं सका। कैसा क्यों? अच्छा, बाकी कहता है कि संसार कैसे चलेगा, संसार चलना ही नहीं है, संसार का तो विनाश होना है। मैं तो साफ कहता था, आज भी कहता हूँ मैं, क्योंकि आपको साक्षात्कार भी हो गया था कि मुझे तो संसार चलना ही नहीं है। अगर चलना होता तो भगवान मेरे से नहीं कहता, और फिर मैं भी समझता हूँ सही बात, संसार को चलाना है तो विषय विकारी बनना ही पड़ता है, नई दुनिया बनानी है। हाँ, अब जो है जब भगवान ने कहा ये दुनिया विषय विकारी दुनिया नहीं चलानी है, देवताओं की दुनिया लानी है, तो फिर मैं काहे के से झंझट में पड़ूं? क्यों ना मुझे अपने आप को चेंज करके देवी देवता बनूं? हाँ, क्यों ना मैं वो देवता पद पाने की तैयारी करूं? भाई जब संसार या तो चलना होता तब तो ठीक है, सब आप ही बोलो उनकी तरह। जो संसार चलना ही नहीं है, संसार विनाश होना है, पहले से विदाई ले रहे हैं। हाँ, फिर हम बेवकूफ हैं जो इसमें जो इन्वॉल्व हो जाए, नहीं, लेकिन नहीं हो सकता। तो ऐसे करके मेरे विचारों से लोग कतराते थे, डरते थे। अच्छा, मैं लौकिक में जैसे कई बार बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ाता था, जो पढ़ लेता था, मुझे लोग ये कहते थे कि आप पढ़ते हो या पढ़ाते हो। तो मेरी हॉबी थी कि जो मैं पढ़ता था वो दूसरों को, जैसे रविंद्र था तो मैं रविंद्र को पढ़ाता था। मैं वैसे रात को मैं पढ़ता था, सुबह उठ करके उसको ये ऐसे से होता है, ये ऐसे से होता है, तो रविंद्र कैच कर लेता था। वो पढ़ता ज़्यादा नहीं था, लेकिन मेरे सुना वो सुन लेता था, उसे पक्का हो जाता था। अच्छा, हाँ, वो रात को जल्दी सो जाता था, अभी भी जल्दी सोता था, वो हमेशा 9 बजे से बाद सो जाता था। तो इसलिए जो सुबह उठ के पढ़ता था, तो मैं उसको कोई बार हिंट देता तो वो जल्दी कैच कर लेता था। तो ऐसे करके जो है मैं बच्चों को पढ़ाता था। तो लोगों ने मेरे पास जब ये मालूम पड़ा कि ये शादी नहीं करेंगे, तो लोगों ने फिर मेरे पास बच्चों को आना बंद कर दिया। क्योंकि हम ये तो बिगड़े से बिगड़े, हमारे बच्चे को ने बिगाड़ दे जो है। हाँ, तो ऐसे करके लोगों की कंसेप्ट था। मैंने हमेशा कहा मैं कि मुझे कोई फर्क नहीं है, मैं वही हूँ जो था। सिर्फ अंतर इतना है कि थोड़ा सा अब थोड़ा मैंने स्ट्रिक्टनेस कर दी है। ट्यूशन बंद कर दिया आपने? ट्यूशन बंद नहीं कर दी, बच्चे आना बंद कर दी, बच्चे अपने आप बंद। हाँ, नहीं, उन्होंने बंद करा दी माँ बाप ने कि ये वहाँ जाएगा तो जरूर है, जो आदमी जैसा होता है वैसा ही उसका बीजारोपण करता है। सही बात। तो लोगों ने फिर जो, हालांकि मेरा तो काम ही है, मेरा धंधा है भाई, मैं तो पावन जीवन जी रहा हूँ, संसार को पावन बनाने के लिए सबको प्रोत्साहित करूंगा। मैं किसी को क्यों कहूँगा तू शादी कर, मैं तो नहीं कह सकता।
हमें कोई ये थोड़ी आजकल के नेता हैं खुद ब्रह्मचारी हों, कोई दूसरों को शादी करो, वही फिर तुमने क्यों नहीं की है? हाँ, जैसे ना मैं क्यों किसी को कह सकता हूँ, ये अधिकार भी नहीं कहते नहीं। तो मेरा तो काम ये पावन बनना और बनाना, ये हमारा धंधा है। तो इसलिए लौकिक जीवन में भी जो है मतलब अच्छा रहा। और मूल बात एक और थी कि ब्रह्मचर्य का कारण एक और था कि मैं लौकिक जीवन में ब्रह्मचर्य पालन क्यों करता था, उसके पीछे एक लॉजिक था। लॉजिक ये था कि हमारी सिस्टर की शादी 1969 में जब बाबा व्यक्त हुए उसी साल हुई थी। अच्छा। उस समय मैं कक्षा 3 पास किया था मैंने। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे घर में हमारी माताजी बीमार होने लगी। अब जिस घर में कोई लेडीज न हो, बहन चली गई ससुराल, अब भाई रह गए, माँ बीमार, तो क्या करते थे, सारा काम खुद ही करना पड़ता था। बचपन से ही जो है ये काम, घर के काम काज, रोटी पानी बना, हाँ ऑलराउंड जैसे कि बनना पड़ा। भाई जिस घर में कोई लेडीज नहीं हो, कोई बहन भी ना हो, कोई कुछ ना हो, तो बच्चे ही करेंगे ना। और माँ बीमार रहती थी। तो धीरे धीरे करके एक बार किसी डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये बचेंगी नहीं। तो अब हमें लगा कि हमारी माँ मर जाएगी, क्योंकि बच्चे तो फिर माँ के पीछे तो मैंने ये संकल्प किया था कि देखूं कौन सी ताकत है जो इनको ले जाएगी। अच्छा, महाकाल का आपने आह्वान कर लिया। कौन ऐसी ताकत है कि मेरी माँ को ले जाएगी? वाह, क्या बात है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का शौक जो है ना बचपन से था। वाह, सचमुच। हाँ। तो फिर आपने योग का प्रयोग माता जी के प्रति हाँ किया? तो वो माता जी जो है 91 में शरीर छोड़ा जब मैंने चाहा। अच्छा। 75 से बीमार शुरू हो गई। 78 में किसी डॉक्टर ने कहा था कि बचेंगे नहीं। तो हम थोड़ा धक्का लगता है ना। इसके बाद भी 4-5 साल रही। हाँ, जाल के बाद ये योग बल का ही कमाल है। इसे कहते हैं कि ताकत। इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्रह्मचर्य में ताकत होती है। हम किसी को भी अगर मार्ग में भी जी हाँ जी, मैं बात सही कर रहा आपने। अभी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि अगर हम किसी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, ये मेडिसिन का काम करता है। मतलब है कि पवित्रता में इतनी ताकत है कि भक्ति मार्ग में भी आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। और भगवान को क्या कहते हैं, भगवान को झुकाने वाले वही हुए जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। और भगवान तक वही पहुंचे हैं। भगवान ने उन्हीं की सुनी है जिन्होंने ब्रह्मचर्य। तो मेरा मतलब ये था कि अगर परमात्मा मेरी क्यों नहीं सुनेगा अगर मैं इस साधना पे संयमित हो जाऊंगा तो। सही बात। तो इसलिए ये संस्कार मेरा बचपन से पड़ गया था। और आपकी तप ने 4 साल तक माँ को जीवित रखा? नहीं 4 साल नहीं, करीबन 15-16 साल। 75 से लेकर 91 तक। हाँ, मतलब 15-16 साल माता जी जीवित रही। हाँ। और ज्ञान में भी चलती थी? हाँ, वो जो है सो बस उनकी एक ही जिद थी। जैसे मैं कई बार बहनों से मिलाता था उनको। माउंट आबू आई कभी? माउंट आबू तो नहीं आ पाई, लेकिन जो है सेंटर तक गई थी। सेंटर तक? हाँ, सेंटर तक गई, दिल्ली भी नहीं। अच्छा। सेंटर तक गई थी। लेकिन उनका एक यही था कि शादी जरूरी है, शादी जरूरी है। तो मैं बहनों से मिलाता था। तो कहती, बहनों से बड़ा रेस्पेक्ट देती थी हमारी माता जी, क्योंकि पवित्र कन्या का हर कोई। हाँ, बहनों को बहुत रेस्पेक्ट देती थी, क्योंकि वो जो है उनका जीवन बड़ा वैसा जीवन था, धार्मिक जीवन था। और धार्मिक जीवन होता है तो वो इस चीज़ को महानता के रूप में देखते हैं और वो सम्मान देते हैं उसको। और वैसे ही हमारे घर में कन्या लोंगरा बोरा होते रहते थे। ये जैसे नवरात्रे होते हैं तो हमारी माता जी कन्या को खिलाती थी। अच्छा। हाँ, बुला करके जो है उस पीरियड में जो है तो इसलिए धार्मिकता के कारण और श्रेष्ठता के कारण और अच्छी माता पिता के कारण जो है सो ये जीवन में संस्कार अच्छे आए थे जो है सो। और फिर बाबा मिला तो फिर 4 चांद लग गए। जैसे पिताजी ने कहा ना शादी करनी है, तो मैंने कहा मैं कि लड्डू खाना आपने सिखाया था, अब हम बर्फी खाना सीख गए। दोस्त किसका है? और आपको लड्डू नहीं खाना है, बर्फी ठीक है। अब मान लो आपने तो इसलिए ब्रह्मचर्य की बात कही थी कि शारीरिक पुष्टता के लिए जो है 25 वर्ष के बाद शादी करनी चाहिए। हमारे फादर की शादी भी जो है 29 में हुई थी। तो हम तो उन्होंने 25 के लिए कहा था, तो हमने कहा कोई बात नहीं। और हमारे संस्कार भी ऐसे नहीं थे। सही बात। हाँ, किसी तरफ हमें ताक झांक करने के संस्कार भी नहीं थे। और फिर पिताजी हमारे हनुमान चालीसा और भक्ति के गीत गान सब सुनाया करते थे, जो ऐसी बात सारी बात है। तो इसलिए हमारे संस्कार सबके ऐसे ही थे जो। तो इसलिए पिताजी ने जब ये बात कही तो मैंने यही कहा था उनसे कि संस्कार तो आपने डाले थे,
अब आगे बोलने का उनको चांस हाँ, चांस ही नहीं था उनको, जो संस्कार तो आपने डाले थे। आपने कहा 25, अभी तो 21 साल की उम्र है, 25 भी सही कहाँ बात हुई है, है। तो सही, इसलिए सही, जो है मतलब पिताजी हमारे बड़े खुश थे। यहाँ भी रहते, माउंट आबू 6 महीने रहते यहाँ थे, रहते थे। रविंद्र के पास रहते थे। अच्छा, हाँ, 2005 में शरीर छोड़ा उन्होंने। यहीं पर। हाँ, उन्होंने सारा गुजरात घूमा, सारा अच्छा, राजस्थान घूमा। रविंद्र ने कार से घुमाया था उनको, पिताजी को। अच्छा। हाँ। उन्होंने जब मैं इस ज्ञान में आया तो उनको एक संदेश था कि आज ये जो है कहीं किसी के चक्कर में फंस जाए, जब महिला के चक्कर में हाँ, पड़ जाए। क्योंकि हमारे यहाँ सेंटर पे बहनें होती हैं। तो एक दो बार मैं सेंटर पे ले भी जा गया उनको, तो उनको लगता था ये लड़कियां, बिल्कुल देवभान था वो, ब्रह्मचर्य देवभान का ब्रह्मचारी थे, समझे ना। और वो देह के हिसाब से ही जो है सो ट्रीट करते थे। तो उन्होंने ये कहा था मेरे से कि देखो मेरी तरफ से छुट्टी तब है कि जब आप जो है आश्रम पे नहीं रहोगे। अच्छा, हाँ, ये भी बहनों के पास नहीं रहोगे। अच्छा, ये कह दिया था। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जो है सो तो छुट्टी देता हूँ मैं, तो आप बहनों के पास नहीं रहोगे। मैं कहा ठीक है, मैं आश्रम पे नहीं रहूँगा। तो मैंने आजीवन में अलग ही रहा। दिल्ली भी मैं कमरा किराए पर लेकर के सब जगह में मतलब जो है ना, और आज दिन तक भी ऐसे ही है जो है। अच्छा, तो मैंने जो है, मैं ठीक है आपकी ये इच्छा है तो मैं ऐसा करूँगा। तो मैं बहनों के साथ सेवाओं में इन्वॉल्व होता हूँ, बाकी रहन सहन में मैं इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, आज तक भी नहीं होता हूँ। वैसे भी जो है कहीं जाना होता है वो अलग बात है, सेंटर पर रहना तो अलग बात है, बाकी वैसे मैं परमानेंटली इन्वॉल्व नहीं होता हूँ कभी भी। तो ऐसे करके पिताजी की आशा थी कि कहीं ऐसा ना वो भटक जाए ये जो। तो मैंने ये कमिटमेंट किया था मैं कि आपके नाम पर हम कलंक नहीं लगने देंगे। ये आपने, मैंने इनको प्रॉमिस किया था कि आप जो मर्जी, अगर कुछ हो तो आप जो मर्जी दंड दे देना हमको। तो 2005 में जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो मैं और नागर गए थे, क्योंकि हम उस समय ORC में रहते थे। तो मालूम पड़ा कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो हम गए थे। तो हमने कई बार उनसे पूछा था, तो मैं कि आपको हमारी जीवन कैसी लगी, कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आप तीनों से बहुत खुश हूँ। अच्छा, हाँ, पिताजी ने ये शब्द कहा जाते वक्त? हाँ, क्या मैं आप तीनों से बहुत खुश हूँ, शरीर छोड़ने से पहले जो है। तो वो बहुत खुश कंडीशन में, और फिर मान मर्यादा उनकी सब जो चाहते थे वो सब कुछ हमने किया। ये नहीं कि BK बन गए तो हम जो है सो माता पिता को नहीं देखे, नहीं। हमने BK बनने के बाद विदिन 2 ईयर हम दोनों भाइयों ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कोठी बना दी थी पिताजी के लिए, माता पिता में। और यहाँ पर नहीं, ORC नहीं, जहाँ हम गांव के रहने वाले थे। गांव सिटी से 5-6 किलोमीटर का गांव है। नहीं, एटा में गांव है, 5-6 किलोमीटर दूर, वहाँ रहते थे। मैं खेती बाड़ी थी। अच्छा। तो हमने सिटी गांव से उनको सिटी में 2 साल के अंदर शिफ्ट कर दिया, 2-2.5 साल के अंदर। अच्छा, बनाया, मकान बना करके। अच्छा, हाँ। तो इस तरह से उनकी पहली आशा थी ये। फिर उसके बाद जो भी जिनकी जरूरत सही हमने पिताजी को पूरा, पिताजी हमारे इस बात से खुश है, माता जी खुश थी जब जी कि हमारे बड़े भाई की शादी हो गई तो एक घर में बहू आ गई थी। अच्छा, हाँ, मेरे से बड़े की शादी हो गई थी। तो शादी होने से बहू आ गई तो उनको ये होगा कि चलो पैसा तो मिलता ही है। हाँ, शादी नहीं करते हैं तो पैसा तो देते ही है। सही बात। और हमने पूरा पैसा जो है पूरी तरह से, जैसे बाबा नहीं कहता हिस्से करो, तो हमने माता पिता का हिस्सा भी रखा था। अच्छा, लौकिक माता पिता का भी। हमने ये सोचा कि हम तो BK बनेंगे, हमें क्या लेना देना, माता नहीं, माता पिता माँ बाप का भी जो फर्जदाई है आपने पूरा किया था। ऐसा नहीं कि सन्यासी बन गए, ब्रह्मा हाँ, तो ये नहीं कि माता पिता को छोड़ दिया कि नहीं, ऐसा नहीं। अंत तक आपने अंत तक जो है सो माता पिता की सेवा की। सुरेश भाई, जैसे कि जीवन के 40 साल कम नहीं होते, आपने दादियों की भी पालना ली, कुछ ऐसे अनुभव जो दादियों से आपने सम्मुख देखकर और आपने उनकी विशेषताओं को चोरी कर लिया? हाँ, देखो ऐसा है, दादियों के नजदीक मेरा आना हुआ ज्ञान सरोवर पे। ऐसे तो आते थे तो दादियों से मिलते थे, थोड़ी देर के लिए मिलना जुलना, टोली लेना और बस हो गया। लेकिन एक जब कारोबार में आते हैं तो थोड़ा सा क्लोजेस, क्योंकि वहाँ एज ए इंजीनियर जब मैं आया था ज्ञान सरोवर पे, तो दादी प्रकाश मणि रोज जाते थे वहाँ पर। ज्ञान सरोवर जब बन रहा था जी, स्टार्टिंग में। ऐसा है, बड़ों के साथ संपर्क तभी हो पाता है जब किसी विशेष कार्य में इन्वॉल्वमेंट होता है। अब ऐसे तो पार्टी आई, दादी से टोली ली तो नॉर्मल बातें हैं, सबके लिए होता है। लेकिन जब कोई विशेष कारोबार में इन्वॉल्व होते हैं तो बड़ों के साथ जैसे गेट टुगेदर मिलना हो जाता है, सौभाग्य मिलता है, जैसे सौभाग्य कहेंगे। तो जब हम ज्ञान सरोवर पे मैं एज ए इंजीनियर, और मैं एक ऐसा इंजीनियर था जो निमंत्रण पे सबसे पहले पहुंचा था। अच्छा, हाँ, खास माउंट आबू से निमंत्रण गया 30 इंजीनियरों के लिए कि ज्ञान सरोवर पर 30 इंजीनियर चाहिए। तो मैं जो है बुलेटिन पहुंचने से पहले ही मैं वहां से निकल दिया था।
क्या बात। मुझे मालूम पड़ गया था, रविंद्र यहाँ आया तो रविंद्र ने कहा कि जो है सो मैसेज बुलेटिन आ रहा है कि 30 इंजीनियर चाहिए, तो आप जो है चले जाओ। तो मैंने छुट्टी लेकर के मैं जो है सो माउंट आबू आ गया। माना तो जो निमंत्रण- ज्ञान सरोवर बना है, हाँ। काफी इंजीनियर उनके वहाँ पर हाथ लगे हैं और हाँ। वो सारा चीज वहाँ पर बना है। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक इंजीनियर नहीं ने नहीं बना। नहीं नहीं, एक जैसा बहुत सबके टीम सहयोग से टीम बना, सबके टीम से टीम होती है ना, अकेला आदमी क्या करेगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मुझे आते ही जो है मैंने जो है वहाँ गया, क्योंकि भाई मैं इंजीनियर हूँ, बाबा से मिलन हुआ और फिर मैं गया। तो मैंने ये है शायद 18 जनवरी की बात है, 18 जनवरी को मैं जो आया हूँ 1982 1994 ओके 95 में उद्घाटन हुआ उसका। 95। तो मैं 18 जनवरी को आया था, तो जो है मुझे जो है फिर नरहरि भाई ने से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, नरहरि भाई चीफ इंजीनियर थे वहाँ पर जो है। क्या नाम था? नरहरि भाई। नरहरि भाई। हाँ, नए बने, ओके। वो चीफ इंजीनियर थे। तो उनसे मैं मिला कि मैं सेवा के लिए आया हूँ, तो कि कितना समय, 1 महीने का, तो कि 1 महीने में आप क्या सेवा करोगे यहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा कि आप सेवा देंगे तो मैं बहन जी से बढ़वा लूँगा, है ना। तो जो है सो तो कि ठीक है, तो मुझे ट्रेनिंग सेंटर दे दिया था बनाने के लिए। अच्छा, वो बना हुआ है जी। जहाँ की नींव शुरू करी थी डालना जो है। अच्छा। हाँ, उससे पहले कि अनुराग भाई था, उसने खुदाई उदाई करा दी थी, शुरू हो गया था, लेकिन मैंने आकर के फिर उसको स्टार्ट फास्ट किया था तेजी से। तो उसमें क्या हुआ कि जो है दादी का रोजाना, निर्भर भाई और दादी जी का अक्सर करके डेली आना जाना होता था। पहला ब्रह्मा कुमारी का पहला प्रोजेक्ट था। हाँ, ज्ञान सरोवर। हाँ, बड़ा प्रोजेक्ट था। और जीतू भाई हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे जो है सो। अच्छा, और एम चंद्रा रेड्डी जी उसका उद्घाटन किए थे, भूमि पूजन। हाँ, वो पूजन किया था उन्होंने एम चंद्रा रेड्डी का, क्योंकि वहाँ जो है ना सड़क, वो जो मिलिट्री का एरिया पड़ता है, दे नहीं हाँ, रहे थे, दे नहीं रहे थे। तो इसलिए राज्यपाल के सहयोग से मिल गया वो जो है रास्ता बन गया। तो ऐसे करके जो है ये शुरू हुआ था। तो मैं जब आया था तो ये हमें ट्रेनिंग सेंटर बनाने को दे दिया था मुझे, तो उसकी नींव डाली। अच्छा, हमारी वर्किंग फास्ट थी शुरू से ही। फास्ट क्या थी एक्चुअल में, ये सब वीरेंद्र भाई और ये जो है चंद्रशेखर भाई तो आया ही नहीं था, वीरेंद्र भाई था उस समय, और राजगोपाल भाई था और राजपाल भाई, ये 3 इंजीनियर थे। चौथा मैं सुरेश। ऐसे करके 4 ये मुख्य इंजीनियर थे। राजगोपाल पुराना था। अच्छा। और वीरेंद्र भाई भी नया आया था, राजपाल भाई भी कॉलेज से आया था, मैं थोड़ा अनुभवी था। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने बिल्डिंगें बनाई थी, बहुत सारे बिल्डिंग अनुभव आपने प्राप्त किए थे। तो मेरा जो है अनुभव होने के कारण मेरी स्पीड थोड़ा फास्ट थी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग होता है कंस्ट्रक्शन, कहीं भी डिसीजन तुरंत होगा तो आपका। अच्छा, जीतू भाई के पास ये सब के काम जीतू भाई कराता था, जीतू भाई के आदमी कराते थे, मेरा काम मैं खुद कराता था। अच्छा। हाँ, तो जितने वर्कर बचते थे वो कहते सुरेश इतने लेबर बची है, चाहिए क्या, मैं भेज दो। तो जब वर्कर मेरे पास ज्यादा होंगे तो काम मेरा फास्ट होगा। हाँ, तो इसलिए मेरा काम फास्ट चल रहा था। अच्छा, कम समय में आपने उसको पूरा किया। हाँ, 1 महीना 22 दिन में मैंने 3 छतें डाल दी थी। अच्छा, इतनी फास्ट स्पीड थी ट्रेनिंग सेंटर। हाँ, ट्रेनिंग सेंटर की 3 छतें डाल दी थी। क्या बात। 1 महीना 22 दिन के अंदर। तो बता तो रहा हूँ ना। कितने दिन रहे आप ज्ञान सरोवर में? मैं करीबन 1 महीना 22 दिन रहा, फिर रविंद्र आ गया मेरी जगह। अच्छा, आपके छोटे भाई? छोटा भाई आ गया था, रविंद्र आ गया, तो फिर मैंने जो आप चले गए फिर मैं चला गया था। अच्छा। क्यों चला इसलिए गया था, क्योंकि बहन जी ने कहा था कि 1 को आना है वापस। तो वहाँ सेवाओं में मैं ज़्यादा इन्वॉल्व था, रविंद्र थोड़ा उसकी साइड दूर थी, तो इसलिए वो कम इन्वॉल्व होता था। सेंटरिंग सेवाओं में ज़्यादा इन्वॉल्व होता था। तो इसलिए जो है फिर मैं, अच्छा, फिर मैंने ये कह गया था, ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे थे कि हम दादी से कहेंगे कि जो है आपको रोकेंगे। तो दादी ने ये कहा, देखो टीचर ने बुलाया है तो दादी नहीं रोकेगी। सही बात। दादी को टीचर का इतना रेस्पेक्ट था, सम्मान। हाँ, तो इसलिए जो है दादी ने कहा कि नहीं, दादी नहीं रोक सकती है, टीचर ने बुलाया है। तो इसलिए जो है दादी जो है हमारे काम पे, दादी को पता नहीं था ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ सही से। अच्छा। हाँ, तो शुरू कर दिया था, लेकिन दादी को पता नहीं था कि चल रहा है। कभी पूजन हुआ होगा, इकट्ठा हो गया होगा, कई बार ऐसा होता है इकट्ठा पूजन कर देते हैं। तो लेकिन शुरू किया तब दादी को नहीं बताया कि शुरू कर दिया हमने। अच्छा। तो मेरा जब मैं आया तो मैंने काम फास्ट शुरू कर दिया, तो बहुत सारा काम हो गया। तो मैं बाबा से एक कंप्लेंट करता था, मैंने हमेशा भगवान से डायरेक्ट कंप्लेंट किया, मैंने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं बीच में नहीं लिया है। दलाली नहीं लिया है। डायरेक्ट किया। मेरे जीवन में ये विशेष रहा है कि मैं डायरेक्ट बाबा को जो है ना कंप्लेंट किया है। तो मैं बाबा से रोज कहता था मैं कि बाबा, दादी रोज जाती है लेकिन मेरे काम पे नहीं आती है। अच्छा। हाँ,
जहाँ आपका वर्क जहाँ होता मैं था। अपना काम, जहाँ मेरा मुझे क्योंकि ड्यूटी साइड लगी का थी। था ना हाँ वो, हाँ। इसीलिए। तो दादी का आना जाना होता था भंडारे पे। वहाँ कुछ समस्याएं होती थी तो वहाँ ज़्यादा जाती जाती। कई बार जो वो राजनीति भवन में जाती नीचे थी, पीछे नीचे साइड वाले में, उसमें। जी। लेकिन मेरी साइड उसमें नहीं आती थी। तो मैं बाबा से रोज कहता था बाबा दादी जाती है लेकिन मेरे काम पे नहीं जाती। अच्छा। हाँ। एक दिन क्या हुआ, काम चल रहा था तेज, तो लोगों ने कहा होगा दादी वहाँ ट्रेनिंग सेंटर तो बहुत तेज चल रहा है, वो तो हवा में उड़ रहा है। अच्छा। हाँ, हवा में उड़ रहा है। किसी ने बोल दिया। हाँ, किसी ने बोला होगा। तो दादी ने कहा एक दिन आकर के कि नरहरी भाई आप ट्रेनिंग सेंटर भी बना रही हो कि दादी वहाँ तो बहुत काम हो गया। अरे बहुत काम हो गया। दादी ने देखा भी नहीं। अच्छा, क्योंकि वहाँ जाती नहीं थी। कभी जाती नहीं थी, जी जी। कभी ध्यान दिया ही नहीं था, तो क्यों पता भी नहीं था। तो अरे दादी वहाँ तो बहुत काम हो गया। अरे बहुत काम हो गया, दादी ने तो अभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। तो अच्छा ऐसा आज मैं देखूंगी कि नहीं दादी वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती है, ऊंचाई पर है। अच्छा। हाँ, इसलिए अरे कुछ भी है मुझे आज देखना है। अच्छा, क्या बात है, गई दादी? हाँ, फिर जो है सो लेबर से पैदल? नहीं, पैदल गाड़ी गई? वहाँ तक चढ़ी, गाड़ी तक? सूरज भागी दादी दोनों चढ़ के वहाँ तक गए। अच्छा। रैंप तो बना हुआ था, सामान था, लेकिन कई बार क्या होता है कि कार के लिए थोड़ा सा व्यवस्था ठीक दिक्कत करनी होती पड़ती है। है। हाँ। जी जी जी। तो कार वहाँ तक पहुँचाएगी, दादी ने जाकर देखा अरे इतना काम हो गया। दादी को पता भी नहीं है। दादी अपने को दादी कहते थे। अच्छा। दादी मैं नहीं कहते थे कभी। हाँ। कभी दादी ने अपने जीवन में मैं नहीं कहा। अच्छा। जैसे किसी को कहना होता था कि अच्छा ठीक है दादी आएगी, अच्छा। मैं आऊंगी नहीं। अच्छा। हाँ, दादी अपने को दादी कहते थे हमेशा। दादी आएगी। हाँ, दादी आएगी, जैसे कोई थर्ड पर्सन नहीं है, ऐसे जो हाँ, कोई दूसरा कोई व्यक्तित्व है। हाँ, दूसरा कोई व्यक्तित्व है। तो दादी कभी मैं ये नहीं कहती थी कि मैं आऊंगी, ऐसा नहीं, दादी आएगी। अच्छा दादी आएगी, दादी देखेगी, दादी सोचेगी। माना वो आप खुद अलग खुद थी, कोई अपने आप को हाँ अलग किया था। हाँ, अपने को वो दादी खुद ही कहती थी कि दादी आएगी। तो ऐसे करके जो है दादी को आना हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि बाबा ने मेरी बात सुन ली। अच्छा, आपने कंप्लेन किया था वो। तो इसलिए जो है ऐसी मेरी भक्ति मार्ग में भी कंप्लेंट थी। जी जी जब मैं ज्ञान में आया तो मंदिर पर रहता था, जी। तो बाहर शिव मंदिर था। तो मैं कहता था कि ये माताओं को इस पत्थर से क्या मिलता है, क्यों पूजा करती है? शिवलिंग से। पूजा क्यों करती? हाँ, बाकी घंटों घंटों शिवलिंग पे बैठी रहती है। तो मैं कि पत्थर से इन्हें क्या मिलता है, क्योंकि मैं सीधी बात है, मैं साइंस का पंडित था, मुझे इस पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। सही सुने। फिर मैंने सोचा कि इन माताओं को जरूर कुछ मिलता होगा, लाओ हम भी कुछ करके देखते हैं, शिव के आगे हाँ, फूल चढ़ा के देखते। हाँ। तो मैंने जो है मैं उस मंदिर में गया और वहां टंगी थी महर्षि दयानंद की फोटो, आर्य समाज के संस्थापक थे, उनकी फोटो लगी हुई थी। तो मैंने उस मूर्ति से कहा, शिवलिंग से, मैं अगर तुम कुछ हो तो मुझे महर्षि दयानंद बना दो। आपने सीधे ऐसे कहा? ऐसे चैलेंज किया उस शिवलिंग को, मैंने ये चैलेंज किया। अच्छा। कि अगर तुम कुछ हो तो मुझे महर्षि दयानंद बना दो। अच्छा। हाँ, और मैंने रोजाना 1 बाल्टी तेल जलाना शुरू कर दिया शिव के आगे, शिव की उस पे प्रतिमा पर 1 बाल्टी। अच्छा। अब लोग बोले कि तुमने बाल्टी क्यों चलाते हो, लोटा चढ़ाओ। सब लोटा चले जाते हैं। तो मैं ऐसा है, भगवान जल चढ़ाने से खुश होता है तो मेरे पिछला भी कवर हो जाएगा। भाई 20 साल की मेरी उम्र हो गई है, ताकि वो पीछे जो नहीं डाला था वो भी इकट्ठा हो जाएगा। 1 बाल्टी में तो 20 लोटे तो आ ही जाते हो। तो ऐसे करके मैं, और कई बार किसी को कह देता मैं, देखो ऐसा हम माताएं आती है ना, तो शिवलिंग पे कोई गुड़ चढ़ाएगी, कोई पेड़ा चढ़ा देगी, कोई कुछ चिपकना हो जाता था, थोड़ा दूध डाल देंगे तो और चिपकना हो जाता था। तो मेरी बाल्टी पड़ती है तो ये सब साफ हो जाता है, सब हो जाता है, सब नाली चला जाता है, लड्डू पेड़ा जो भी हुआ सब नाली में। तो इसलिए मैं बाल्टी चलाता हूँ, सफाई हो जाती है। तो ऐसे करके मैं 1 साल तक जो है ये काम कंटिन्यू, चाहे बारिश हो, गर्मी कुछ भी हो, लेकिन वो मंदिर पर ही था, चाहे कोई भी सीजन हो, नहाऊंगा बल जल चढ़ाऊंगा, करता रहा। और जिस दिन मैं जल न चढ़ाऊं तो मुझे खाना खाते समय याद आता था कि तेने आज जल नहीं चढ़ाया है। अच्छा, फीलिंग आती खाना खाना थाली हटा करके जल चढ़ा के तब खाना खाता था। ऐसा मैं कई बार हुआ। अच्छा, भक्ति मार्ग में भी ऐसा हुआ है? भक्ति कहो 1 साल में ये सब कुछ हुआ है। जी। जिस दिन जल नहीं चढ़ाया जाए, खाना खाने बैठा हूँ तो याद आता है कि तेने जल नहीं चढ़ाया, तो मैं खाना रोटी रख करके जल चढ़ाने जाता तब खाना खाता। ऐसा कई बार ऐसा हुआ। क्या बात। तो 1 साल के बाद ही जो है ये ब्रह्मा कुमारी मेला लगा, और वो चार्ट लग गए कि जो हाथरस में। जी जी। मेरी भक्ति वो 1 साल की भक्ति हुई है। अच्छा। हाँ, और डायरेक्ट, इसलिए मैं कई बार कहता हूँ मैंने डायरेक्ट शिव की भक्ति की, मैं कभी किसी चक्कर में नहीं गया जो है।
तो ये जो आपने कोर्स किया बना, इसमें कौन सा चित्र आपको अच्छा लगा? चित्र सबसे बड़ा चित्र तो बाबा कहता है तुमको लक्ष्मी नारायण बनना है। वो लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है, हाँ, ये वाला, ये जो है ये मोटो अच्छा सबसे बढ़िया। अच्छा। और ज्ञान सुना, ज्ञान के हिसाब से मुझे झाड़ का बहुत अच्छा लगा। झाड़ में जो है नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर सारा विस्तार झाड़, क्योंकि गीता में भी झाड़ का बड़ा वर्णन है। अच्छा। हाँ, और तो मूलान जिसकी जो मूल ऊपर में है, ऐसा वृक्ष जिसकी जो है ना, जिसकी जड़ें ऊपर हैं। हाँ, और तो मूलान जो श्लोक है उसमें लिखा हुआ है गीता में। अच्छा। कि ये जो है सृष्टि उल्टे वृक्ष के समान है। अच्छा। जिसका जड़ और बीज ऊपर में। उसमें जो ब्रह्मा कुमारी में बताया जाता है, हाँ, ये उसमें भी ये चीज बताया है, उल्टा वृक्ष जो है कि इसका मालिक ऊपर बैठा है और झाड़ जो है नीचे सारा जो है। तो ये आपको अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पर आज तक मैं इसे समझाता रहता हूँ मैं, भाई सृष्टि के बारे में जानकारी तो ये सही है, राइट है, ये सत्य 5000 वर्ष का ये कंसेप्ट क्लियर है। और इसमें 4 युग भी हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। और हमारे पास हिस्ट्री केवल 2000 साल की है, वो भी करेक्ट नहीं है। क्योंकि आज हम जो है उससे पहले क्या था, द्वापर युग में, त्रेता युग में, सतयुग में क्या था। अब आप ये सोच लीजिए कि जो इतिहास हमने पढ़ते हैं तो हम जो है विक्रमादित्य का इतिहास तो है ही नहीं। सही बात। और विक्रम संवत भी हम कोई 2000 कितने, आजकल 2080 के लगभग चल रही है, जबकि 2500 होनी चाहिए बाबा के अनुसार जो है। समझे राज्यारोहण से शुरू करते हैं तो 2500 के लगभग होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इतिहास में बहुत बातें ऊपर नीचे हैं, क्लियर नहीं। अच्छा, कई बार ये कहते हैं कि जैसे आपने कहा सन 2000 में विनाश हो जाएगा, तो मैंने कहा हाँ 2000 क्रिश्चियन धर्म की आयु 2000 वर्ष है। सूरज भाई भी डायमंड हॉल में हाँ, तो 2000 वर्ष है तो 2000 में होना चाहिए। लेकिन ये क्रिश्चियन धर्म की 2000 वर्ष जरूर है, लेकिन जो है ये 2000 में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये डेट आगे पीछे है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। अच्छा, अब जैसे इस्लाम के अनुसार अगर इस्लाम के सालों से देखा जाए तो 1984 में विनाश हो जाना चाहिए था। 14 साल पूरे हो गए उनका छोटा 28 दिन का महीना होता है। जी। लेकिन जो है नहीं विनाश हुआ, क्योंकि अभी तक अगर वैसे ये अंग्रेजी कैलेंडर से देखोगे तो मोहम्मद साहब ने धर्म की स्थापना 612 में शुरू की थी, धर्म की स्थापना, और 632 में उनका देहांत हो गया था मोहम्मद साहब का। तो अब 612 हिसाब से लेती हो तो 2012 में विनाश होना चाहिए था, और 32 साल रहते तो 2032 में विनाश होना चाहिए था। ये कैलकुलेटर आपने खुद निकाला? हाँ, मैं कि जो है, क्योंकि धर्मों की आयु जो है इस हिसाब से है कि जो है ये एक्यूरेट नहीं है। क्योंकि पहले कोई इतिहास थोड़ी लिखते थे, जो है कोई इतिहास पर चक्कर ही नहीं था। ये तो बाद में लिखना, सब लोगों ने जो बाद में लिखा है ना, लंप संप 100-200 साल ऊपर नीचे करके जो है ना, बता तो रहा हूँ मैं, जब विक्रम संवत जो है 2500 के आसपास होनी चाहिए, और यहाँ पे है 2080 के लगभग भी चल रही है। तो ये पीछे के इतिहास में गड़बड़ है, इसलिए ये बाबा कहता है ड्रामा एक्यूरेट है। 5000 वर्ष होते ही सृष्टि का विनाश निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। और ये भी निश्चित है कि विनाश होना ही है, 100%। इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं। भाई देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कोई चीज बनती है वो यूटिलाइज जरूर होती है। सही बात। चाहे वो राइफल बनी, चाहे वो बंदूक बनी, चाहे वो कोई भी गन बनी, चाहे वो मिसाइल बनी, यूज तो होते हैं ना। सही बात। जब एटॉमिक वेपन्स बने हैं तो यूज तो होने, और यूज होना है तो फिर विनाश होना। तो आप ये कंसेप्ट ही छोड़ दीजिए कि विनाश नहीं होना। हाँ, कब होना है इसके लिए बाबा ने कह दिया है कि 1 मिनट पहले नहीं बताऊंगा कि विनाश होना। इसलिए मैं कभी कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूँ कि कब विनाश होने से। अभी भी चर्चा चलती रहती है कि 2037 में विनाश हो जाएगा। मैं देखो ऐसा है, मेरे बाबा ने आज तक मेरे लिए विनाश कहा ही नहीं। आपके छोटे भाई हैं जो अनागर भाई, हाँ, वो समर्पित रूप से रहते हैं। हाँ, वो समर्पित रूप से रहते हैं। और आप बाहर, ऐसा क्यों? आप दोनों में अंतर है? देखो ऐसा है ना, मेरा हमेशा ये मानना रहा कि लाइफ में बैलेंस, लौकिक में भी बैलेंस चलना चाहिए, क्योंकि वो भी देखना है, लौकिक भी देखना है। देखो क्या होता है, अगर मान लो हम सब हो जाते, रविंद्र क्यों समर्पित नहीं हुआ? उसका कारण था, रविंद्र को सब चाहते थे, दादियाँ भी चाहती थी, निर्भय भाई भी चाहते थे कि रविंद्र समर्पित हो जाए। रविंद्र ने कहा कि जो है अगर मैं समर्पित हो जाता हूँ तो तुम सारी जिंदगी नौकरी करते रहोगे। सही बात। इसलिए उसने बीच का रखा कि मैं यहीं रहूंगा, यज्ञ के नजदीक रहूंगा, यज्ञ के कारोबार भी देखूंगा और अपना भी काम करूंगा।
हाँ, और नागर को समर्पित करा दिया पूरी तरह से। और नागर अभी समर्पित रूप से रह भी रहा रह है भी अपना रहा है, निश्चिंत। हाँ। तो इसलिए एक बैलेंस रख करके, जब मैं दिल्ली में था, जी, दिल्ली में भी ओआरसी में आपने बनाया सारा? दिल्ली में हाँ ओआरसी बनाने का हमको मौका इसलिए मिला था क्योंकि हम भाई साहब के क्लोज में थे, निर्भर भाई के क्लोज निर्भय में भाई। जानते थे। वो तीनों भाई इंजीनियर हैं और तीनों कुमार हैं, तो नागर तो समर्पित ही था। रविंद्र को भी जानते थे कि बाहर कारोबार कर रहा है अपना तलेटी में जो है। अच्छा, मैं दिल्ली में अपनी सर्विस कर रहा था, तो मैं जो है अब भाई साहब के थोड़ा नज़दीक था, जगदीश भाई साहब के, क्योंकि वो जानते थे। उन्होंने देखा कि 3 कुमार हैं, इंजीनियर हैं, और ज्ञान सरोवर पर जिनका जलवा दिखाई दिया ना, तो भाई साहब तक खबर पहुंच गई थी। ट्रेनिंग सेंटर जो बनाया, ट्रेनिंग सेंटर बनाया था जो, तो भाई साहब तक सारी मैसेज पहुंच गया था। तो भाई साहब मुझे बुलाते रहते थे, भाई साहब के नज़दीक में था। तो ऐसे करके जो है बाबा ने हमने कभी नहीं चाहा कि हम बड़ों के नज़दीक जाएं, ड्रामा लेकिन लेकर आए, बाबा ने जो है नज़दीक किया। नजदीक किया। अब आज की डेट में देखो, जगदीश भाई साहब से भी नज़दीकी रही। सही बात। अच्छा, और जो है सो फिर जो है निर्भर भाई साहब से भी नज़दीकी रही, क्योंकि बिजमोहन भाई से भी नजदीक हाँ रही। फिर जो है ब्रजमल भाई से भी नज़दीकी हो गई, क्योंकि वो ओआरसी बनाया, जानकारी हो गई। एक बार तो भाई साहब ने एक बड़ी बात कही थी कि उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई है शांति कुंज, वो दूसरों को दे दिया, ठेकेदार को। अच्छा। हमको नहीं दिया। बाद में जब वो ठेकेदार ने जब बड़ी दिक्कत पैदा करी, तो उन्होंने फ़ोन करके कहा, सुरेश भाई, ब्रजमल भाई ने, सुरेश भाई, हमने आपको काम न देकर बड़ी भारी भारी भूल की। ये शब्द उनके थे। ये शब्द भाई साहब कहते हैं, आपको काम न देकर हमने बड़ी भारी भूल की। तो कहने का तात्पर्य ये है, अच्छा, हम हमेशा जो है खड़े रहे हैं यज्ञ के सपोर्ट में, सपोर्ट आज तक भी। अच्छा, फिर रमेश भाई से जानकारी ये हुई, जब ये जमीन जो है सो प्रेस की जमीन डील हुई थी, तब जो है इससे जानकारी होगी। चारों भाइयों के साथ तालमेल हमारा कोई ड्रामा अनुसार बन गया, ड्रामा अनुसार बना। बाकी जो है हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि हम जो है किसी तरह से नज़दीक जाएं भाई साहब ने। अब सब जानते थे, बड़े दादी गुलजार भी जानते थे, क्योंकि ओआरसी बनाया था तो दादी की नज़र में थे। जैसे कि मैं आपको समझ पा रहा हूँ कि आपकी हॉबी है रिसर्च करना। हाँ। आपकी दिनचर्या क्या है? मैं 3 बजे उठ जाता हूँ। 3 बजे? हाँ, डेली? डेली। और उसके बाद फिर अमृत वेला करके फिर मैं मानसरोवर आता हूँ गाड़ी लेकर के, 3:30 बजे पहुँच जाता हूँ मानसरोवर। 3:30 से 4:45 तक मेडिटेशन चलता है मानसरोवर। मैं कभी कमरे में योग नहीं करता हूँ। अच्छा। जब मैं यहाँ रहता था तो मैं यहाँ आके योग करता था, मनमोहिनी में? नहीं, शांतिवन में। मैंने अच्छा ओआरसी में रहा, तो मैंने ओआरसी में जाकर के योग किया। अच्छा। मैंने हमेशा योग संगठन में किया है और क्लासरूम में किया है। अच्छा। मैं कभी और कई सेंटर पे जाता हूँ तो मैं जाके योग उस जहाँ क्लास चलती है हॉल में करता हूँ। अच्छा। मैं कभी भी योग जो है अपनी चारपाई पे नहीं करता हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छी विशेषता है। मेरे जीवन में हमेशा संगठन की शक्ति होती है। हाँ, संगठन में शक्ति होती है, और थोड़ा सा चारपाई के पास वाइब्रेशन जो है नींद का होता है। आप कई बार कहते हैं हम चारपाई बैठ कर लेते हैं, मैं कितनी मिनट करते हो? 10 मिनट बैठते हो, 15 मिनट बैठते हो, फिर थोड़ा सा कहते हो चल और टांगे सीधी कर लें, फिर थोड़ा सा भौंक भी ले लें और सो जाते हैं। संगठन में होता नहीं है। संगठन में होता नहीं है। संगठन में एकदम नजर होती है, अटेंशन भी रहता है, देखो क्या कहेगा कि सो रहा है। तो इसलिए अटेंटिव रहने के लिए हमें संगठन में बैठना चाहिए, अकेले योग नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर भी आप मानसरोवर में जाकर के फिर मैं मुरली, चाय पीते हैं तो चाय के साथ मुरली भी होती है। हाँ, मुरली हो गई। हाँ, फिर जाके फिर जाके जाता हूँ फिर वापस प्रेस में वहाँ नहा धो करके कमरे में, फिर मैं प्रेस में मुरली चलती है तो वहाँ मुरली सुनाता हूँ भाइयों को, सभी भाइयों को। हाँ, जो वहाँ प्रेस वाले भाई हैं उनको मुरली सुनाता हूँ। अच्छा। फिर 8 बजे मैं आता हूँ मानसरोवर खाना खाने की, नाश्ता करने के लिए मानसरोवर। हाँ। उसके बाद नाश्ता करके फिर जाता हूँ तो अपना कारोबार देखता हूँ जो भी है, जो लौकिक कारोबार। शाम को भी योग करने जाता हूँ? शाम को योग करने नहीं आता हूँ मैं। शाम को वहीं पर ही अपने ऑफिस में योग करता हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ा ड्यूटी ऐसी है कि लोग आते जाते रहते हैं, मिलना जुलना होता है। हाँ, आज क्यों धर्मशाला है ना, तो लोगों का आना जाना होता है। तो मैं जो है शाम को मेरा मेडिटेशन ऑफिस में ही होता है। कोई नहीं आता है तो गीत बजा लेता हूँ और आराम से बैठ जाता हूँ। कोई आते से बाबा नहीं कहता है कि दुकान कोई नहीं ग्राहक नहीं है तो योग में बैठ जाओ। सही बात है, कमाई होती है उससे। क्यों, मुझे बाबा की हर बात याद रहती है मेरे। हाँ, वो उसमें कमाई भी है, मैं समझता हूँ। बाबा की हर बात मुझे याद रहती है। बाबा ने कहा है सिचुएशन क्या है वैसे काम करना। तो सुरेश भाई, जैसे कि रात को भी आप गुड नाइट करके फिर सो जाते हैं? हाँ, रात को मैं सो जाता हूँ और मैं थोड़ा सा बैठ करके और सो जाता हूँ रात को। बाकी जो है मेरा हमेशा ये रहता है, मैं अमृत वेले की तैयारी करके सोता हूँ
हमेशा। कल क्या उठना है इसलिए हाँ। तैयारी करते हैं। और मैं रात को हल्का ही भोजन लेता हूँ, इसलिए जो लाइट भोजन, मेरे लिए अमृत बेला बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत गोल्डन बड़ी टाइम, चीज़ है। गोल्डन टाइम। क्योंकि हमेशा भी सोचता हूँ कि बाबा की आज्ञा क्या है। देखो, एक बच्चे के लिए पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। सही बात। मैं बाबा को भगवान रूप में कभी नहीं देखता हूँ, एक बाप के रूप में देखता मेरा हूँ। पिता है, मेरा पिता है। और उसमें भी खास करके मेरी नजर रहती है इस फोटो पर। शिव बाबा। ब्रह्मा की भ्रुकुटी में बाबा बैठा है, शिव बाबा बैठा है। मैं खाली ज्योतिबिंदु को नहीं याद करता हूँ, मैं ब्रह्मा तल में बैठे हुए शिव बाबा को याद करता हूँ। मेरा ये रहता है फोकस, समझे ना। क्योंकि बाबा ने जब मुझे इस मुख से ही बेटा कहा तो मेरे अपना लिए, माना, हाँ, अपना स्वीकार किया। तो इस मुख से ही कहा। तो और ये फोटो मेरे लिए जैसे कि लौकिक बाप की तरह, ऐसा अपना लगा, अपना मेरा लौकिक बाप है। लौकिक। मैं इस फोटो को जैसे लौकिक बाप के रूप में लेता हूँ हमेशा, जो है इसीलिए पूरा कायदे पर माना। हाँ, कि बाबा की क्या आज्ञा है, दिनचर्या। मैं हमेशा मेरे बाबा ने क्या कहा है। अच्छा, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा बाबा मेरे से खुश हो। मेरे जीवन का ये लक्ष्य है। अब क्या कहते हैं, तुमको लालच है लक्ष्मी नारायण बनने का, मुझे कोई लालच नहीं है। लेकिन मेरे बाप की अपेक्षा है, मेरा बाप खुश होगा अगर मैं लक्ष्मी नारायण बनूंगा तो। सही बात है। तो हर कोई हाँ, मेरे बाप की उम्मीद है ये। उम्मीद है। जैसे लौकिक में चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, अगर इंजीनियर बन जाएगा तो बाप खुश होगा नहीं होगा। अच्छा, डेली मुरली में भी आता है कि दैवी गुणों को धारण कर। हाँ, नेचुरल है। बहुत सुंदर। सुरेश भाई, कभी परिस्थितियां आती हैं तो आप उसको परिस्थितियों को कैसे पार करते हैं, चाहे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, जो कि बचपन से ही आप आर्थिक रूप से जूझ रहे थे, अभी तो ठीक है, संपन्नता है, लेकिन कोई ना कोई परिस्थितियां तो आती है। परिस्थितियां चेंज होती रहती हैं। हाँ, तो उसे कैसे आप पार करते हैं? देखो, जब भी परिस्थिति आती है तो हर परिस्थिति के लिए बाबा ने हमको राय दी है। मैं खुद को भी अप्लाई करता हूँ और भाई बहनों से भी कहता हूँ कि बाबा ने मुरली जो सुनाता है, बाबा राय देता रहता है कि बच्चे ऐसी सिचुएशन में ऐसा काम करो, ऐसी सिचुएशन में ऐसा काम करो। समझे, हर बात में राय देता है। बहनों को राय देता है कि पति से कभी सामना न करो, प्यार से कहो, आप जो है आप हमारे लिए भगवान के समान हो, तो आप ही पवित्र बना दो हमको। ऐसे परसों रोज भी बाबा ने कहा, जैसे बाबा हमेशा राय देता रहता है बाबा ने। तो बाबा ने हर परिस्थिति के लिए और हर काम के लिए कहा है कि हर कार्य में योग बल यूज करो जी। कभी आवेश में आ जाना, ये करना वो करना, मतलब जो है ये, हाँ, ये भी हमारी थकावट है। अगर हम कहीं पर इरिटेट होते हैं तो दैट इज अवर वीकनेस, योग की कमी है। समझे। तो मैं हमेशा ये देखता हूँ, अच्छा, मैं हमेशा देखता हूँ कि मैं विश्व का मालिक, प्रकृति जीत आत्मा, परिस्थिति मेरे आगे क्या क्या कर सकती है। मैं हमेशा अपना, अच्छा, बचपन से भी आप ये रहा है कि कोई भी परिस्थिति मेरे साथ में टिक नहीं सकती है। सही आपने बचपन से रखा है और वो अभी तक लागू है। जज्बा अभी तक जो कायम रहा है। सही बात कि कोई परिस्थिति आए तो मेरा ध्यान बाबा की तरफ जाता है। जैसे मैं आपको एक बताऊंगा, आपको एक बार क्या हुआ कि किसी इविल सोल ने मेरे पे अटैक किया। हालांकि मैंने विश्वास ना के बराबर करता हूँ, क्योंकि जो आत्मा शरीर से बाहर है उसमें क्या ताकत होगी। तो एक बार इविल सोल ने प्रभाव डाला मेरे पर। अच्छा, मैं इन चीज़ों को मानता नहीं था, और पास में कोई मरगड़ पकड़ से वहाँ साइड चल रही थी, भाई मेरा कमरा था, तो मैं जो है मैं इन चीज़ों को मानता कम था। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे शरीर से मेरा कंट्रोल खत्म हो गया। अच्छा, हाँ। अब मैंने कहा बाबा ये क्या हो रहा है। जो जैसे मैंने कहा बाबा ये क्या हो रहा है, वो आत्मा भाग गई, चली गई। हाँ, जादू जादू। हाँ, बाबा शब्द मैंने कहा बाबा ये क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी अपना बॉडी का कंट्रोल मेरे कंट्रोल में नहीं है। समझे ना। तो ऐसे करके मैंने बाबा से कहा, मैं बाबा ये क्या हो रहा है, तो खत्म हो गया। तो इसीलिए, हाँ, इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि देखो बाबा सर्वसमर्थ है, और बाबा बच्चे के लिए, माँ बाप तो कुर्बान होते हैं, लौकिक में भी माँ बाप बच्चे के लिए कुर्बान होते हैं। हाँ, और हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चे को कोई परेशानी न हो। सही बात। हर माँ बाप चाहते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा बाप है, तो ये कब हमें मुसीबत में देखना चाहेगा। सही बात। लेकिन क्या होता है कि हम बेवफाई करते हैं, जिसके कारण हम धोखे में आते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ आज संसार क्या है कि बाबा से बेवफाई कर रहा है। अगर बाबा के अनुसार चले तो बाबा सबको सुखी बना दे, बाबा के लिए क्या दिक्कत है। हाँ, लेकिन क्या है कि वो चाहते हैं कि हम बड़े होशियार हैं,
हर एक अपने को समझता है मेरे पास दिमाग अब किसी के पास नहीं है। वो होशियारी उनको दुविधा में डाल रहा है। हाँ, अपना अहंकार जो है ना, अपनी समझ पे अहंकार, अपनी सोच पे अहंकार, इस पे जो इसलिए परेशान लोग हो रहे हैं, अपनी बुद्धि से परेशान हो रहे हैं। सही बात। इसलिए जो मेरा हमेशा रहता है कि नहीं, अच्छा मैं अमृत वेले भी जैसे मैं कहता हूँ, कई पूछते हैं कि अमृत वेले क्या करें, तो लोग भिन्न भिन्न प्रोसेस सुनाते रहते हैं। मैं कहता हूँ कुछ नहीं करना है। एक तो अमृत वेले उठो, क्योंकि आज्ञा है, श्रीमत है। बाबा ने कहा बच्चे अमृत वेले उठना है, पहली आज्ञा पूरी होगी। फिर कैसे बैठो, मैं देखो अगर कोशिश है तो इस फोटो के सामने बैठ जाओ, तो ताकत आएगी, और आंखों में देखते रहो। सभी समझे, क्योंकि मिलन हमेशा आंखों से होता है। नैन मुलाकात, नैन से मुलाकात होती, नैन से। आत्मा आत्मा से कैसे मिलेगी, नैन से मिलेगी ना। सही बात। बिना नैनों के, बिना शरीर के तो आत्मा आत्मा से मिल नहीं सकती नहीं है। मिल सकती। परमात्मा को मिलने के लिए वो नैन लेने पड़ते हैं। सही बात है। तो और इसलिए ये चीज मैंने देखा सुरेश भाई, हाँ। कि लंदन के म्यूजियम में, सेंटर में, वहाँ जितने भी हमारे सेंटर बने हुए हैं हाँ। लंदन में, हाँ। तो ब्रह्मा बाबा के सिर्फ इतने कट डाले हुए हैं आंखों की। हाँ। ब्रह्मा बाबा पूरा फोटो नहीं है, हाँ। सिर्फ इतना आंखों के कट डाले हुए हैं। हाँ। चाहे किचन में देखें, हाँ। आंगन में देखें, या हॉल में देखें, सिर्फ कट डाले हुए हैं, क्योंकि वहाँ मनुष्य रूप को दिखाया नहीं है। चलो कुछ भी है, आंखें तो दिखाई है ना, वो भी तो है, तो मनुष्य की ना। तो भगवान को भी मनुष्य तन ही लेना पड़ता है, चाहे पूरा दिखाओ या आधा दिखाओ। भाग्य विधाता। हाँ, लेकिन वो आंखों से ही सारे काम होते हैं, और आंखों का ही सारा खेल होता है। संसार आंखों से ही बनाया और आंखों से ही बिगड़ा। कई बार मेरे से मैं कहता हूँ, देखो ये नैन है, नैनों से संसार बिगड़ता है। सही बात। जब नैन ये देह अभिमान में होते हैं तो वो प्रभावित होते हैं विकारों की तरफ। सही बात है। नैन से बिगड़ता है। और आज वही नैन जब आध्यात्मिक हो जाते हैं तो वही नैन निहाल करने वाले भगवान से मिला देते हैं, पावनता के। हाँ, पावनता के आधार पर। तो कहने का मतलब है नजरों से ही गिरते हैं, नजरों से ही चढ़ते हैं। सही बात। तो इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ जब भी योग में बैठना है तो एक तो आंखें, मैं कहता हूँ कि एक फॉर्म बताऊँ, आंखें खुली हुई हो, चेहरा खिला हुआ हो। वाह, क्या बात। ये है मेरे योग का प्रोसीजर। आंखें खुली हुई हो, चेहरा खिला हुआ हो। क्योंकि मिलन हमेशा आंखों से होता है, और जब भी किसी से मिलते हैं तो चेहरे पे क्या होती है, मुस्कुराहट। और जब भी मैं आपको देखता हूँ तो वही मुस्कुराहट बरकरार रहती है, जो अमृत वेला बाबा से लेते हो। तो हमेशा चेहरा जो है, वैसे भी देखो ना, जैसे हम किसी से मिलते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट हो। जैसे मान लो मोदी जी अभी आ जाएं तो हम मिलेंगे तो क्या करेंगे, हैंडशेक करेंगे, और आंखों से आंखें मिलेंगी और मुस्कुराहट चेहरे पर होगी। अगर हम संसार में आत्माओं के साथ ये प्रोसीजर में, तो परमात्मा के साथ ये प्रोसीजर क्यों नहीं। जब बाबा से मिले, बाबा ने कहा मैं अमृत वेले आता हूँ, तो मैं अमृत वेले को जो नजरों से निहाल करता हूँ, तो क्यों ना उन नजरों में नजर डालें हम, और क्यों ना जो चेहरे पर मुस्कुराहट हो, जो बाबा हमारा खुश हो जाए। मेरा मकसद क्या है, मेरा बाबा मेरे से खुश हो। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मेरा बाबा मेरे से खुश होना चाहिए। ये एक सब कुछ बच्चे का एक जो है टारगेट होता है। आज भी धनतेरस है और दीपावली आने वाली है, उसके लिए शुभ संदेश हमारे दर्शकों को जरूर दें। देखो दीपावली जो है बहुत ही अच्छा त्योहार है, और अच्छा भी कहूँगा मैं, सबसे अच्छा मेरे लगता है, सबसे अच्छा। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से, जैसे कि ये हमारे संगम युग का, इसकी हर एक्टिविटी हमारे संगम युग से मिलती है ना। जैसे 5, 6, 7 दिन 10 दिन पहले से ही हमारे यहाँ साफ सफाई और ये सब शुरू हो जाता है। जी, है ना, ये होता है ना। और त्योहार पे नहीं होगा, लेकिन दीपावली पे जरूर जो है होता, साल में एक बार होता है। हाँ। जी जी। तो कहने का मतलब है कि ये जो साफ सफाई जो वो संगम पर बाबा ने हम बच्चों को दिया है कि आपको अपने मन की सफाई, आत्मा की सफाई, है ना, इंटरनल सफाई है ना। जैसे हम बाहर की करते हैं, अब बाबा ने हमें अंदर की सफाई करने का लक्ष्य दिया हुआ है। तुमको साफ सुथरा बनना है, क्लीन होना है, नीट एंड क्लीन। तो इसलिए सफाई का संस्कार ये जो इसका संगम का यादगार है कि हमको साफ सुथरा अभी का दिया जलाएं। बाबा ने वैसे भी कहा है कि हिंदुओं के सब त्योहार संगम की यादगार है। चाहे वो दशहरा हो, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे वो होली हो, कोई भी त्योहार जो है ये हमारे संगम का यादगार है। ये रहस्य आपने समझा, इसीलिए जो है साइड सीन में नहीं जाते। हाँ, भक्ति मार्ग में भी नहीं जाते। हाँ, दीपावली मेन क्यों है, क्योंकि दीपावली में हर एक्टिविटी संगम की है। जी जी। जैसे मान लो सफाई का हो गया, ठीक है। अब ये धनतेरस है, धनतेरस देखो 13 शब्द भगवान के लिए है। शिव तेरस, धनतेरस, जब भी शिव बाबा का दिन आएगा वो तेरस का दिन ही माना जाता है। अच्छा, मर जाते हैं तो उसको तेरह ही भी बोलते हैं। तेरह ही बोलते हैं, भगवान का बना तेरह। तो 13 शब्द जो है भगवान, वैसे भी कहते 13 तुझको और पढ़ करते क्या लागे। सही बात।
तो ये 13 शब्द भगवान के लिए है। तो बाबा आकर के हमको धन धान से संपन्न, इसलिए धनतेरस मनाते हैं। बाबा जब आता है तो हमारी चढ़ती कला शुरू होती है, संपन्नता की ओर हम बढ़ते हैं और धन धान से संपन्न होते हैं, क्योंकि भगवान आकर कोई गरीब नहीं बनाता है। आज भी देखो ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, बाबा ने कहा है ब्रह्मा कुमारी इज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। वैसे भी जो है, वैसे भी कहते हैं करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, ये कहावत है हमारे यहाँ। जब हम अपने करेक्टर को खो देते हैं तो हम सब कुछ खो बैठते हैं। सही बात। तो इसलिए हम अपना करेक्टर खो बैठे, इसलिए हमारा भारत पतित बना, गरीब बना, गुलाम बना। वी लॉस्ट अवर करेक्टर। जब हम करेक्टर वान थे तो विश्व के मालिक थे। कि हमारे मोदी जी जब से आए होंगे, देखो ना, चढ़ती कला यहाँ करेक्टर। योगी जी देखो कहाँ बिल्कुल बीमार हुए प्रदेश, और आज नंबर 1 पे आ गया। तो क्योंकि करेक्टर इज बोस्ट। सही बात। जीवन में करेक्टर सबसे ऊंची चीज, पवित्रता जो है वो नेचुरल है, सबको आगे बढ़ाता है। सब धन धान संपन्न मिल जाएंगे। इसलिए बाबा आता है तो धनतेरस बनाते हैं। इस दिन बाबा ने हमको क्या किया है, नया जीवन दिया है। लोग क्या करते हैं, नया बर्तन खरीदते हैं। बाबा आकर के हमको नया जीवन देता है। सही समझे ना। उसके बाद आती है नरक चौदस। नरक चौदस जो आती है, उस दिन क्या होता है, एक दिया जब घोर नरक हो जाता है तो बाबा आया और उसने एक दिया जलाया, ब्रह्मा बाबा का, जिसे चौमुख दिया। आप देखेंगे कि नरक चौदस के दिन क्या करते हैं कि आटे का दिया बनाते हैं, घी डाल करके उसमें चारों तरफ जलता है। वो 4 बातियां होती हैं, 4 लौ होती हैं उसकी, चौमुख। हाँ, ब्रह्मा का जो है 4 मुख वाला जो है, 4 दिशाओं में। हाँ, 4 दिशाओं में। इसलिए हमारे यूपी में इसको कहते हैं बड़ी दिवाली। अच्छा। हाँ, और जगह छोटी बोलते हैं, लेकिन हमारे यूपी में कहा जाता है कि आज बड़ी दिवाली है, आज 4 मुख वाला दिया जलेगा। तो सबसे बड़ा दिया शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा का सबसे बड़ा दिया जलाया ब्रह्मा। और छोटी दीपावली किसे कहते हैं? छोटी दीपावली अगले दिन जब बहुत सारे दिए जलते हैं, उसको छोटी बोलते हैं यूपी में। अच्छा। हाँ, हम तो इस चक्कर में, जब हमारी माताजी कहती थी आज बड़ी दिवाली है तो एक दिया जलेगा, तो हम कहते थे आज तो छोटी होनी चाहिए कि एक दिया जल रहा है। सही बात है। और जब जलेंगे बहुत सारे दिए अगले दिन तो वो छोटी दिवाली है। हमने कहा ये चक्कर क्या है, जब बहुत दिए जले तो छोटी हो गई और तो बड़ी हो गई, उल्टा हो गया। तो इसलिए हमारे यहाँ यूपी में हमारी माता जी जो करते थे वो मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा। तो जो दिया जला करके आटे का जो बना करके चलाते थे, उससे कहते जम दिया, उसको बोलते जम दिया। हाँ, जैसे बाबा ने कहा धर्मराज। तो इस तरह से ये पहली जो नरक चौदस वाली दिवाली हुई। बाबा ने आकर के भी 1937 में, जब भारत में घोर नरक था, इतना घोर नरक था कि भारतवासियों को मेरा भारत कहने का अधिकार नहीं था। ब्रिटिश सरकार अपने घोड़े रौंद देती थी टोलियों पर, जितने भी कांग्रेस जो भी टोलियां होती थी आज़ादी की, उन पर घोड़े रौंद, कोई वैल्यू नहीं थी। महात्मा गांधी का बोरिया बिस्तर फर्स्ट क्लास से फेंक करके, साउथ अफ्रीका में जो है ना, फर्स्ट क्लास से फेंक के वहाँ इंडियन डॉग कह करके अपमानित किया था। तो ये था भारतीय स्टैंडर्ड, समझे ना। तो ऐसे नरक में बाबा ने आकर के एक दीवा जलाया ब्रह्मा बाबा का, समझे उस घोर नरक में। वो घोर नरक था। सही बात। हाँ, तो इसलिए क्योंकि घोर नरक, क्योंकि वी लॉस्ट अवर करेक्टर। हमारे यहाँ चरित्र नाम की चीज नहीं रही थी, जो वेश्यावृत्ति थी। जमींदारों के घर जो है नई बहू आती थी, पहले जमींदार घर में रहती थी। अच्छा। हाँ, ऐसा होता था। जो छोटी, मैं कई बार कहता हूँ कि अगर लोअर कास्ट में ब्यूटी इज ए कर्स, लोअर कास्ट में ब्यूटी इज ए कर्स, सुंदरता एक श्राप है, क्योंकि वो सबकी घरवाली, समझे ना। तो ऐसा चरित्रहीन जमाना था वो जो है सो, बहुत ज्यादा। हमारे पिताजी कहते थे वो जमाना चरित्रहीन था। अच्छा। हाँ, 1937 और ये जो है सो पीछे का जमाना। अच्छा। हाँ, हमारे पिताजी सुना ऐसे समय पर ब्रह्मा बाबा के तन में भगवान शिव बाबा आया, और इतना अच्छा कुटुंब है, 400 कन्या माताओं का कुटुंब तैयार। तो फिर जो है बाबा ने क्या किया कि बाबा आया और उसने एक दीवा जलाया, ठीक है ना। उसके बाद आई छोटी दिवाली, तो पहले जलते 8 दिए घी के, हमारी माता जी चलाती थी 8 दिए घी के, और बाकी सब तेल के, और दिए जला करके उनकी पूजा करती थी। उनके चारों तरफ खीले डालना, बतासे डालना, हाथ जोड़ना। हम भी छोटे छोटे बच्चे थे तो हम भी हाथ जोड़ देते, हमें क्या पता क्या चीज़ है, हमें तो कोई ज्ञान तो था नहीं कुछ भी। जो माँ कह रही है, जो माँ कर रही है, वो हम भी करते थे। तो अब ज्ञान में आके मालूम पड़ा कि 8 दिए क्यों जलाए घी के, क्योंकि वो अष्ट रत्न की निशानी जो है।
और फिर एक से और जो बहुत सारे दिए जलाए, अब 108 तो नहीं कहूँगा लेकिन बहुत सारे जलते थे। तो ऐसे करके फिर क्या करते थे कि उनको पूरे घर में फैला देते थे। तो वो भी यहीं का यादगार है कि जैसे बाबा ने पहला एक दिया जलाया, फिर छोटी दिवाली की यादगार में बहुत सारे दिए जलाए, और फिर सारे दियों को जो है किसी को बंगलौर भेज दिया, किसी को तमिलनाडु भेज दिया, किसी को कलकत्ता भेज दिया, किसी को जो है सो अमृतसर भेज दिया, यानी पूरे हिंदुस्तान में वो दिए, किसी को दिल्ली भेज, किसी को कानपुर, पूरे हिंदुस्तान में वो दिए फैला दिए क्योंकि घर में उजाला हो। यही है ना, क्योंकि हम अंधकार में थे, खास करके भारत अंधेरे में था। वो 14 साल तपस्या वो दिया बढ़ के चारों तरफ फैला। और आज बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बने हुए। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये यादगार है। एक बता दो, एक स्टेप बता रहा हूँ कि दिवाली जला करके ये यादगार मनाया जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, दीपकों का दान भी होता है। अच्छा, मंदिर में रखे जाएंगे दीपक, शमशान पे दीपक रखे जाते हैं, एक दूसरे के घर में बहनें ले जाती हैं, दीपक का दान करती हैं दीपावली के दिन। तो ये यादगार है कि हमारे यहाँ भी दीपकों का दान होता है कि जो है जिस कन्या, इस सेंटर की कन्या उस सेंटर भेज देंगे, मधुबन से किसी कन्या को किसी सेंटर पर भेज देंगे। ये जो होता नहीं है, जो आदान प्रदान होता है कन्याओं का, ये चैतन्य दीपकों का दान, ये अभी का यादगार है कि माँ बाप अपनी बेटी को कन्या दान देते हैं। तो ये क्या है, दीपक का दान, चैतन्य दीपक का दान हुआ, चैतन्य दीपक का दान है। हमने फिर वो भक्ति मार्ग में वो दीप दान के रूप में ले लिया और उसका पूजा कर रहा है। वास्तव में दीपावली की पूजा आत्मा और परमात्मा के सत्य स्वरूप की पूजा है, क्योंकि आत्मा भी ज्योति स्वरूप है और परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। ये ज्योति स्वरूप की पूजा केवल दीपावली की पूजा है। अच्छा, बाकी और जगह पूजा तो स्टैचू की होती है, मंदिर में भी स्टैचू की होती है, लेकिन और साल में एक बार ही उसमें फूल चढ़ाते हैं। हाँ, तो ये चैतन्य जो है आत्माओं की पूजा, दीपकों की चैतन्य, ये स्वरूप में यादगार, इसका दीपावली माना। इसके बाद अगला जो कदम होता है कि जब दिवाली जल जाती है पूरी तरह से, जगमगा जाती है, उसके बाद फिर पटाखे शुरू होते हैं। जीत कहो या विनाश का यादगार कहो। बाबा ने कहा जब तुम्हारी ज्योति जग जाएगी, तुम आत्माएं तैयार हो जाओगी, तो ये परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। ये पटाखे जो चलेंगे ना, हाँ, क्योंकि पटाखे भी चलना जरूरी है। सही बात, दिवाली जलना भी जरूरी है, और फिर दिवाली जल गया तो पटाखे चलना जरूरी है, फिर चलते हैं पटाखे। अच्छा, फिर क्या, पटाखे चल के जब 12 बजते हैं तो फिर लक्ष्मी का आह्वान होता है, क्योंकि लक्ष्मी आएगी तो जब पटाखे चलेंगे। अच्छा, लक्ष्मी आने के शाम, हाँ, क्योंकि पति धरती पर देवता पावन नहीं रख सकते। जब तक ये पटाखे नहीं चलेंगे, उसके बाद धरती पावन नहीं बनेगी, तब तो लक्ष्मी आएगी नहीं। तब 12 बजे के बाद पूजा होती, लक्ष्मी की आह्वान होता है। उसके बाद सवेरे सवेरे हमारी बहनें जो है ना सूप लेती हैं और वो कहती हैं, भाग्य दरिद्रता आई लक्ष्मी, भाग्य दरिद्रता आई लक्ष्मी। ये हमारी बहनें जो है ना सूप लेकर के उसको खल करती हैं, भाग के दरिद्रता को भगाओ, लक्ष्मी को बुलाओ। अच्छा, ये सवेरे सवेरे होता है सभी घरों में। अच्छा, एक दिन, इस दिन और विशेष यादगार है कि इस दिन लोग अक्सर करके जुआ खेलते हैं। क्यों? ये यहाँ का यादगार है। अच्छा, यहाँ का यादगार है क्योंकि बाबा ने हमको जुआ खेलना सिखाया। कैसा जुआ है? कि बच्चे दांव लगा। किस चीज का? देने वाला तो मैं बैठा हूँ। अच्छा, माना अच्छे कर्म में आप अपना कदम आगे बढ़ाओ, यज्ञ के कारोबार में कुछ कर, कदम रख, दांव लगा अपना। तो बाबा ने अपना दांव लगाने के लिए हमको वो किया हुआ है कि दांव लगाओ, ये अभी चूक गए तो पूरे कल्प खाली हाथ। संगम पर अगर आप चूक गए तन मन धन सफल करने में, तो सारा कल्प खाली। तो इसलिए बाबा ने हमको जुआ खेलना सिखाया है कि बच्चे अभी जुआ खेल ले, अभी जितना दांव पे लगा देगा उसका पदम गुणा बन जाएगा, और अभी चूक गया कलप पे चूक जाएंगे तो पदम गुणा से वंचित हो जाएगा। तो इसलिए बाबा ने, इसलिए लोगों ने रस्म बना लिया कि दिवाली पे जुआ जरूर खेलना है, चाहे 10 रुपए का खेलेंगे लेकिन जुआ जरूर दांव लगाना, ये रिस्क लेना, जीवन में रिस्क है ना। ब्रह्मा कुमार बनना कोई इतना मासी घर तो है नहीं, ये भी दांव पे लगाना है, समझे ना। तो ये है, बाबा ने ये जुआ खेलना सिखाया हमको। इस जुए का यादगार, वहाँ बर्बाद होते हैं। इस जुए में तो किसी की दिवाली मनती है तो किसी का दिवाला निकलता है। इस जुए में जो लगाएगा
तो फायदा फायदा ही ही फायदा। फायदा है इसका। इस जुए में फायदा है, सही बात। उस जुए में नुकसान भी है और फायदा दोनों है। तो इसलिए बाबा ने हमको ये जुआ खेलना सिखाया था। इस यह दांव लगाना बड़ा कदमों कमाइए। सोच चलता है। जाऊं न जाऊं, करूं न करूं, समर्पित हो नहीं हो, ज्ञान में चलूं न चलूं, शादी करूं फलाना करूं, दिन में 50 संकल्प पलटी खाते हैं सभी सब। हाँ। तो ये निर्णय नहीं ले पाते, निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए ये है सबसे बड़ा जुआ जिंदगी का जुआ। क्या बात है, काफी रहस्य भरे हाँ। आपके शब्द आज के। अब उसके बाद क्या होता है, अगला दिन आता है तो गोवर्धन। तो देखो सत्यों की दुनिया आ जाती है ना, सत्यों की दुनिया ऐसी दुनिया है कि वहां की हर चीज पूजनीय है। अच्छा, गोबर जैसा धन भी वहां पूजनीय है। गोवर्धन। हाँ गोवर्धन। हाँ, सभी समझे ना। तो इसलिए जो है गोबर जैसी चीज भी सत्य की पूजनीय हो जाए, बाकी हर चीज पूजनीय है, चाहे वो गोबर ही क्यों न हो। इसलिए गोवर्धन की पूजा होती है। इसके बाद अगला त्योहार आता है भाई दूज। इसको कोई बहन दूज नहीं कहते, भाई दूज कहते हैं। तो बाबा ने हमारा संबंध जोड़ा है कि आप आत्माएं भाई भाई हो, दूजा कोई संबंध नहीं, एक ही संबंध है, हम सब आत्माएं भाई भाई है। तो भाई भाई की स्मृति का तिलक लगाना एक दूसरे को, ये है भाई दूज। कभी से बहन दूज नहीं कहते हैं, क्योंकि हम आत्माएं भाई भाई हैं। पुल्लिंग शब्द जो है एक हाँ। परमात्मा के लिए कहा गया, बाकी सब के लिए स्त्रीलिंग। एक पुरुष हम सब है नारी। हाँ, परमात्मा शब्द ही पुल्लिंग है, बाकी आत्मा चाहती है, आत्मा कहती है, आत्मा सोचती है। आत्मा के लिए हमेशा स्त्रीलिंग आता है, पुल्लिंग नहीं आता, नहीं आता है। परमात्मा चाहता है, परमात्मा कहता है, परमात्मा सोचता है, परमात्मा ये करता है, वो पुल्लिंग में आता है। इसलिए हम आत्माएं कभी मेल भी बनती हैं तो फीमेल भी बनती हैं। इसमें कोई किसी को देवभान हो तो कुछ भी कहो, समझे, लेकिन देवभान वाली बात ही नहीं है। ये तो जो है हमारा पार्ट है कि हम मेल फीमेल दोनों बनते हैं। हाँ। ये बात सही है कि हम इस पूरे कल्प वृक्ष में हम जो भी पार्ट अभी बचा रहे हैं, इसका यादगार सब भक्ति मार्ग में दिखाया हुआ है। इसलिए दीपावली का एक एक कर्म का यादगार संगम को दिखाया है। कोई भी, और जो अभी चल साफ सफाई से लेकर के जो भी कुछ है अभी जो चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। दीपावली जो है एक संगम युग का पूरा यादगार है। वाह सुरेश भाई, आपसे बात करके बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा आनंद है, बहुत सारे रहस्य आप बोल रहे हैं। तो इसलिए जो है हम त्योहारों पे गहराई से मंथन करें ना, एक एक एक्टिविटी का अपने आपको एक एक एक्टिविटी, वो है जड़, ये है चैतन्य। इसलिए बाबा कई बार कहता नहीं, आप यहाँ चैतन्य में बैठे हो, वो जड़ दिल वाला है, ये चैतन्य दिल वाला है ना। तो सुरेश भाई आपसे ये बात करके बड़ा ही अच्छा लगा। अच्छा। समय की हम इजाजत लेंगे और फिर एक नए समय पर आपसे फोन कोई ना कोई एक विशेष टॉपिक पर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कोई भी टॉपिक, क्योंकि जो भी भारतीय त्योहार है ये आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। इसमें आध्यात्मिक शब्द से बहुत मिलता जुलता है, हमारे ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है इससे बहुत मिलता जुलता है। तो दोस्तों, आपने सुना कि कैसे हमारे सुरेश भाई ने न सिर्फ दीपावली के रहस्य बल्कि अपने जीवन की बहुत ही स्वर्णिम क्षण जो ज्ञान सरोवर जो बना है, कैसे बना है, कितने इंजीनियर लगे हैं, कितनी लोगों की सेवाओं का योगदान है, एक एक रुपया आपके द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है, भगवान के यज्ञ में जो पड़ा है वो कैसे सफल हुआ है, और दादियों के पांव जो पड़े हैं वो सारा चीज आपके मुखारबिंद से हमें पता चला। आज दिन तक हमें पता नहीं, हम देखते हैं महल तो बन गया, ताजमहल बन गया, लेकिन कैसे बना वो हमारे आज सुरेश भाई ने बताया कि ज्ञान सरोवर का निर्माण इस तरह से हुआ है। और साथ साथ उनकी पालना, उनका जो सानिध्य, जो बड़ों की सानिध्य में जो पलता है, उनके आशीर्वाद में जो चलता है, वो सदा ही निश्चिंत बेफिक्र होकर रहता है। तो ऐसे हमारे हसमुख, हमारे आदरणीय सुरेश भाई ने बहुत ही रोचक ढंग से आज इस गाथा को सुनाया। अपने जीवन की 40 साल की गाथा को सार रूप में आपने सुनाया है, और मैं चाहूँगा कि आप सभी इसका फीडबैक जरूर दें, कैसा आपको यह एपिसोड लगा। और फिर एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। ओम शांति सभी दर्शकों को।